ये पक्का वादा, डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। नशे पसे की लत तो बहुत दूर हो जाएगी। और जो आप सोच पा रहे हो और जो मैं नहीं बोलना चाहता, YouTube वगैरह इतने वीडियोस रील्स वगैरह वो देख चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पे गलत ज्यादा सीख लिया है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे पहले SSB की कोचिंग काम नहीं करने वाली है। बिल्कुल आप उसको एकदम से अवॉइड कर दो और उसको आप छोड़ दो। बिल्कुल ना उसके लिए आप रील्स देखिए, ना आप उसके लिए वीडियोस देखिए। और अगर आपने ऑनलाइन चुन लिया तो फिर आपको SSB ऑफलाइन में भी मदद नहीं करने वाली। जैसे आपको मैथ पढ़ा दी गई वैसे SSB नहीं पढ़ाया जा सकता। कि जो गलत पढ़ के आ रहा है उसे ट्रेंड करना एकेडमी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपने बोला कि ऑफलाइन ही बेटर ऑप्शन है 100%। तो सर अगर स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट कराने की आपकी प्री प्लान क्या है? और बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे पढ़े उससे पढ़े। आपने कोई रील देखी होगी, आपने कोई मूवी देखी होगी और आपको लगा हाँ ये भी तो एक ऑप्शन है और मैं कर सकता हूँ। कि क्या कॉलेज ड्रॉप करना चाहिए या कॉलेज के साथ एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहिए? तो इस पे सर आपका क्या सजेशन है? एक बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कैसे? बोर्ड से निकलते ही किसी एक एग्जाम को पास करके नौकरी लग गया तो लग गया। आगे बहुत बड़ी रेस चल रही है। कोचिंग नहीं चुननी है, मेंटोर चुनना है। और ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। बिल्कुल सर। इसमें भावनाओं का लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए साहब। कोई मजाक का समय बचा ही नहीं है। अगर आपकी दिक्कत में ही, मैनिफेस्टेशन में ही आप अगर और कॉन्फिडेंट है जी तो दिक्कत। लेकिन आप उस एग्जाम को पास करोगे तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो, अगर ये काम किसी एक स्कूल ने बहुत अच्छे से कर दिया होता ना सर जी तो मजा और आ जाता। शायद एनडीए इतना डिफॉल्ट होता ही नहीं सर। नमस्कार पवन सर। नमस्कार राकेश जी। जय हिंद सर। जय हिंद। अभी सर इंट्रो में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने रेज किया था जी। तो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं सर जी। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो अभी 12th का पेपर दे चुके हैं जी या देने वाले जी या जो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं उनके लिए सिंपल सा आप स्ट्रेटजी बताओ कि क्या एनडीए और एसएसबी के लिए अभी भी एलिजिबल है? इसमें सर एज का भी आप सर इंक्लूड करना। ठीक है। देखिए एनडीए की जो एलिजिबिलिटी है उसको एज से ही मापन किया जाएगा। बिल्कुल सर। देखिए एनडीए का अगर एग्जाम देना है तो सबसे पहले एज तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो एज का जो जितना भी कंफ्यूजन है उसको दूर करता है। बिल्कुल सर। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है 15.5 साल और मैक्सिमम है 18.5 साल। ये वो एज है जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको बताता है 16.5 से 19.5 साल। ये कौन सी उम्र है जो आप ज्वाइनिंग के लिए आपको मिलती है, मतलब एक साल एक्स्ट्रा मिलती है। बिल्कुल सर। तो अगर आपने अभी 12th कंप्लीट किया है, जी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके पास में है तो आप आर्मी के तीनों विंग में जा सकते हैं। तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। जी सर। तीनों के लिए। बिल्कुल सर। अगर आपके पास में मैथमेटिक्स है जी लेकिन आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में नहीं लिया जी तो फिर आप जा सकते हैं आर्मी में। क्लियर है जी सर। अगर आपके पास में मैथ भी नहीं है तो भी आप आर्मी के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल। दूसरा, अगर आपने अभी 11th और 12th के साथ में ठीक ठाक अच्छी खासी पढ़ाई की है, बिल्कुल जिसमें आपके मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपका नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है सितंबर में। बिल्कुल सर। आप इसकी सबसे पहले तैयारी कर सकते हैं। और 2 बैच होते हैं इसके, एक 1 ईयर का और एक 6 मंथ का। तो सर क्या इसके लिए स्ट्रक्चर कोचिंग की नीड है या वो घर से भी तैयारी कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप कोचिंग के बारे में पूछ रहे हैं तो पहले ये जान लेते हैं कितनी प्रकार की कोचिंग अवेलेबल है। जी। सबसे पहले ऑफलाइन, जी। फिर ऑनलाइन और फिर एक एसएसबी की सिर्फ। बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे पहले एसएसबी की कोचिंग काम नहीं करने वाली है। बिल्कुल। आप उसको एकदम से अवॉइड कर दो, उसको आप छोड़ दो। बिल्कुल। ना उसके लिए आप रील्स देखिए, ना आप उसके लिए वीडियोज देखिए, वो आपकी किसी काम की नहीं है। और अगर आपने ऑनलाइन चुन लिया तो फिर आपको एसएसबी ऑफलाइन में भी मदद नहीं करने वाली। बिल्कुल। तो आपको एक 100% ऑफलाइन कोचिंग चुननी पड़ेगी। ये मैं बहुत साफ सुथरा बता रहा हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जिसने अभी से ही ये सोच लिया है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही कोचिंग करनी है, तो इसका मतलब आप पहले कंपटीशन को आपने समझा ही नहीं। तो पहले कंपटीशन समझते हैं। जी। एनडीए के लिए 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। जी सर। अप्रोक्स इतने बच्चे फॉर्म भरा जाता है और 40-50 हज़ार बच्चा कम एग्जाम दे देता है। बिल्कुल सर। उनमें से पास होता है सिर्फ 8,000। बिल्कुल सर। उस 8,000 बच्चों में से आपको 400 बच्चों के रिकमेंडेशन लिस्ट में आना है। जी। यानी कि टोटल पोस्ट है 400 के अप्रोक्स, और ये हर साल इसी के आसपास निकलती हैं, कभी थोड़ा कम कभी थोड़ा सा ज़्यादा। जी। तो अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न की या एसएसबी की? दोनों की। तो आप समझिए, एसएसबी वाली कोचिंग में गए तो रिटर्न नहीं हुआ। बिल्कुल सर। ऑनलाइन चले गए तो एसएसबी तो हुआ ही नहीं। बिल्कुल। अब
एसएसबी क्या है इस बच्चे को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो अभी 12th पास कर रहा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बिल्कुल सर। एसएसबी कोई एक इंस्टॉलेबल चीज नहीं है आपके अंदर। जैसे आपको मैथ पढ़ा दी गई वैसे एसएसबी नहीं पढ़ाया जा सकता। बिल्कुल। एसएसबी के लिए आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और पर्सनैलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। अब ये पर्सनैलिटीज भी ऐसा नहीं है और ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज भी ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में डाल दी जाएगी। जी बिल्कुल सर। इसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगता है। एक बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटीज के माध्यम से आप ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कैसी? ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, पब्लिक स्पीकिंग, फियर को दूर कर देना, मन में बहुत अच्छे से चीजों को सोचना, फिर उनको रिप्रेजेंट करना, और भी तमाम बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसमें बोलने लगेंगे तो 160 पर्सनैलिटीज है। बिल्कुल सर। उन पे काम करना ही करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर आपने एसएसबी को इस तरीके से देख लिया कि मैं अपना पहले रिटर्न की तैयारी कर लेता हूं, फिर मैं एसएसबी के लिए चला जाऊंगा तो मेरा हो जाएगा, कतई नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी आपने कहा कि ये बच्चा 12th पास है जी। अगर यही बच्चा 11th में आता जी तो इसका काम हो जाता। लेकिन अगर इसने 12th पास किए तो अब इसको उस बच्चे से कंपीट करना है जो 2 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहा है और बहुत बेहतर तैयारी कर रहा है। जी। दूसरा, यही बच्चा रिपीटर भी होता है जिसके पास में उम्र रह गई, वो रिपीटर बच्चा भी अब इनसे ज्यादा दावेदारी ठोक रहा है एसएसबी में रिकमेंड होने की। तो आप ये बात समझिए कि इस बच्चे को 100% ऑफलाइन कोचिंग चुननी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सर। इसके आगे का एक प्रोसेस होगा जिस पे अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग ही चुननी पड़ेगी। और ऑफलाइन कोचिंग के साथ में ही आप ये दावेदारी ठोक सकते हैं कि आप रिटर्न भी तैयारी कर रहे हो और साथ में ही आपका एसएसबी का प्रिपरेशन भी हो रहा है। बिल्कुल सर। 12th के बाद सर जो अटेम्प्ट होने वाला है वो आई थिंक सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट होने वाला है। राइट, एकदम राइट। अब सर 2 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। हाँ। या जो भी एस्पिरेंट्स उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये होता है कि कुछ एस्पिरेंट्स केवल और केवल बेसिक 11 12 यानी केवल बोर्ड के पर्पज से पढ़ रहे हैं। सही बात है। अब 12th का पेपर देने के बाद उनके माइंड में भी एक गोल आता है कि वो भी अब अफसर बनना चाहते हैं। फर्स्ट कंडीशन है सर। सेकंड कंडीशन की कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी 11 12 के साथ तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल बेटर वे में तैयारी कर रहे हैं। परफेक्ट। बट वो भी अब दूसरे एकेडमी में मूव करना चाहते हैं। ठीक है। तो सर 2 ऑप्शंस हैं। ये दोनों ऑप्शंस को सर आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। आप मतलब आपने 2 सवाल पूछे। एक जो बच्चा 11th और 12th स्कूलिंग करके आ रहा है और एक बच्चा जो किसी एक ऐसी कोचिंग में चला गया था जहां 11th और 12th उसने पढ़ी लेकिन वो अभी भी अपने आप की दावेदारी नहीं दे पा रहा है, मतलब गलत हो गया। बिल्कुल। दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस समझते हैं। जी। स्कूल के अंदर उस बच्चे को थ्योरेटिकल बहुत पढ़ाया गया है। बिल्कुल सर। और मैं ये उम्मीद कर लेता हूं कि उस बच्चे ने आधा पढ़ा और आधा नहीं पढ़ा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ठीक है। इसमें दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। दूसरा, जो बच्चा कोचिंग करके आया है उसके साथ में ज्यादा काम करना पड़ेगा और ये महसूस करना पड़ेगा कि भाई साहब ने गलत कितना सीख लिया और गलत कितना सिखा दिया गया है। ओवरलोड है नॉलेज। यूट्यूब वगैरह इतने वीडियोस रील्स वगैरह वो देख चुके हैं कि उन्होंने यहाँ पे गलत ज्यादा सीख लिया। वो गलत दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोनों बच्चों के लिए लड़ाई अलग होने वाली है। बिल्कुल। अगर दूसरी कोचिंग से बच्चा आ रहा है उसको पहले आप करेक्ट करो। बिल्कुल। और उसकी कमियों को दूर करो। और जो स्कूल से आ रहा है उसको आप ये चेक करो कि उसने बेसिक्स कितने ज्यादा क्लियर है। बिल्कुल। अगर उसके बेसिक्स, जैसे आपने सवाल में भी कहा था कि अगर बेसिक क्लियर है जी, वो जो बेसिक पढ़ गया है, अगर वो सच में बेसिक पढ़ गया है और उसके स्कूल के टीचर ने उसके साथ में इतनी मेहनत कर ली और मैनेजमेंट ने और स्कूल का कैरिकुलम इस तरीके से था कि उसमें OLQs इंस्टॉल की गई और डेवलप की गई, तब तो काम हो गया है बहुत बढ़िया जी। अगर नहीं की गई तो अब आप पहले उसके अंदर वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एडिकेट्स जी, मिलने जुलने के अंदर काम में लेने वाली बातें, ये मैं बहुत साधारण सी भाषा में बता रहा हूं, ये ऐसा तरीका होता नहीं है। दूसरा, किसी भी चीज को सोचने का तरीका, फिर उस पर रिप्रेजेंटेशन, फिर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ले रहा है, फिर उसमें ग्रुप के अंदर काम करने की एबिलिटी कैसी है, वो लीडर कैसा है, ये सारी की सारी चीजें जब आप उसमें चेक कर लेते हो फिर उनके साथ में काम करना पड़ता है। तो दोनों सिचुएशन में आपने समझा कि एक के साथ में तो बहुत ज्यादा जो गलत सीख है उनको ठीक करना है और एक के साथ में बेसिक्स आपको पकड़ना है, उसको ठीक करना है। बिल्कुल से बिल्कुल। एक क्वेश्चन से आपने अपने आंसर में बताया कि एक बच्चा जो आ रहा है वो गलत पढ़ के आ रहा है और एक बच्चा बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो गलत पढ़ के आ रहा है उसे ट्रेंड करना एकेडमी के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कहीं ना कहीं उस बच्चे के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल। फ्रेश आ रहा है उसके लिए आपको जो है सो हल्का ईजी होता है दूसरे के कंपेयर में, क्योंकि पहले जो गलत पढ़ा है उसे हटाना है जी और फिर उसे नया डेवलप कराना है जी। तो ये दोनों को आप कैसे टैकल करते हैं? दोनों ही चीजें सिंपल है जी। पहली बात तो मेंटोरशिप देनी पड़ेगी जी। दूसरा, एनालिसिस करना पड़ेगा उस बच्चे का जी। ये एकेडमिक तो हो जाएगा टेस्ट के माध्यम से, बिल्कुल सर, और OLQs वाला हो जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में जी। अगर इन दोनों को ही हमने एनालिसिस किया, सिर्फ छोड़ा नहीं, सिर्फ देख के
और छोड़ा नहीं। अगर इस पे रेगुलर आपने काम किया तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इस बच्चे में इतना डेवलप करना था और इस बच्चे को बेसिक से इतना स्टार्ट करना था। इन दोनों के साथ में एक इंपॉर्टेंट काम और भी होता है। अगर उन बच्चों ने दोनों ने ही इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी कि हमने कहीं ना कहीं चीज़ों को मिस कर दिया जी, तो ये और आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रुथ को एक्सेप्ट करना सबसे पहली जीत है किसी भी लड़ाई पे। जी बिल्कुल। तो वो ट्रुथ कितने जल्दी हम बच्चों को एक्सेप्ट करवा पाते हैं और बच्चा कितने जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है सेल्फ, वहां पे ये जीत शुरू हो जाती है, या लड़ाई जीत बिल्कुल जाती सर, बिल्कुल सर, सही बोला आपने सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा सर कि आजकल सर ऑनलाइन में यूट्यूब ऐप्स पे बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज मिल रही है। हाँ क्योंकि सर एक रीजन ये है कि जो बच्चा 12th पास करके आ रहा है जी, उसके माइंड में ये है कि क्या ऑफलाइन कोचिंग हमें इतने कम टाइम में पूरे सिलेबस एनडीए का कंप्लीट करा पाएगा या नहीं। ठीक है। सेकंड सर उन्हें ये लग रहा है कि अगर मैंने ऑनलाइन किया तो वो जो है वो मेरे को अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, बट आपने बोला कि ऑफलाइन ही बेटर ऑप्शन है। 100%। तो सर अगर स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट कराने की आपकी प्री प्लान क्या है। प्री प्लान नहीं, ये तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है राकेश जी। इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। एक बच्चा ऑनलाइन गया जी, उसको एक टीचर आएगा जी, और पढ़ा देगा। जी, पहले बात तो आप इस बात का बेट लगा लें जी, कि अगर बच्चे ने ऑनलाइन लेना शुरू किया तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बच ही नहीं सकता। कभी आधे एक घंटे से व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, जी, इंस्टाग्राम पे आ गया, या कहीं पे भी आ गया। जी, अगर बच्चा ऑनलाइन तैयारी करता है तो सबसे पहले तो उस एक कोचिंग के ऐप के अलावा सारे ऐप हटा दो, बिल्कुल, अगर आप ये कर सकते हो तो। और पेरेंट्स इस चीज की जिम्मेदारी लें, बिल्कुल सर, तब अपन ये कह सकते हैं कि अब ये पढ़ लेगा, जी, सिर्फ पढ़ लेगा। दूसरी बात, ऑफलाइन कोचिंग में क्या हो रहा है, जी, 50 बच्चा क्लास में बैठा है हमारे, बिल्कुल सर, इससे ज़्यादा नहीं बैठता। टारगेट में 12th पास आउट जो बच्चा आता है इसमें 60 बच्चा तक जी, बिठा लेते हैं। बिल्कुल, दूसरा, जैसे ही वो बच्चा क्लास में बैठा है तो फिजिकली टीचर प्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल सर, उसको पता है कि किस किस बच्चे की अभी क्या क्या कमी है, किस स्टेज पे वो चल रहा है। तीसरा, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास पहले दिन से मिल गई, जिसकी बात अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, जो आपको एसएसबी के OLQs सिखाता है। बिल्कुल सर, 160 टॉपिक है, सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। अब रिटर्न पास करने के बाद में दावेदारी उस बच्चे की ज्यादा है ज्यादा है, बिल्कुल सर, एसएसबी के इंटरव्यू वाले दिन, कि उसको ज्यादा से ज्यादा एसएस किया जाएगा और उसको बहुत अच्छे नंबर उसमें बिल्कुल सर, मिल पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि 900 नंबर का ही एसएसबी है, उसको भी पास करना है, उसमें भी अच्छे नंबर चाहिए। दोनों के नंबर एनडीए रिटर्न के और एसएसबी के जुड़ेंगे तो 1800 में से जो सबसे हाईयर स्टेज पे बच्चा बैठा होगा उसको रिकमेंडेशन लिस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, दूसरा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस, हम ऑनलाइन वाले बच्चे को रोज एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ का सब्जेक्ट है तो रोज के 50 सवाल मिले जी, कि ये सोल्व करने हैं भाई साहब आपको। अब वो जब सोल्व कर रहा है तो उसको डाउट के लिए टीचर चाहिए, बिल्कुल सर, वो जो डाउट वाला टीचर है वो उसकी मदद कर रहा है। अब हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, मैथ की 2 घंटे की क्लास देते हैं सर, मैथ की 2 घंटे की क्लास में 1 घंटे टीचर पढ़ाएगा और 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएगा। बिल्कुल सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या हो रहा है कि उस बच्चे को आदत हो रही है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं और मैं और भी आगे बढ़ता रहूंगा। बिल्कुल सर, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ ऑफलाइन में मिल सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात, रात को सेल्फ स्टडी के समय पे अगर वही बच्चा उसी सीट को सोल्व कर रहा है जी, जो उसको क्लास में मिली है, क्लास वाले क्वेश्चंस के अलावा, जी, तो वो इस बात की दावेदारी कहां से लाएगा कि अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो मैं कहां जाऊंगा। बिल्कुल सर, वो AI का सहारा ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, भावनाएं कहां से लाएगा। भावनाएं सर और एआई सर वो एक्यूरेट आंसर नहीं प्रोवाइड कर पाती है जो बच्चा समझना चाहता है। सही बात है। बिल्कुल, अब मान लो कि उसने एक्यूरेट दे भी दिया राकेश जी, जी, तो वो उस बच्चे का एनालिसिस कैसे कर पाएगी कि तू इसमें सही था, इसमें गलत था। इनकेस वो एनालिसिस भी कर लिया तो उसके बावजूद भी उसे समझने में एक क्वेश्चन को 30 मिनट लगेंगे। वही टीचर उसे 5 मिनट में सॉर्ट आउट कर देगा, सॉर्ट आउट भी कर देगा और ये भी बता देगा कि आगे तक ये दिक्कत आ सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है सर कि ये उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकेंड उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उन एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे हैं जो ऑलरेडी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपका पहला सवाल का जवाब चल रहा है। जी। वहां पे वो जब टीचर उसको डाउट बता रहा था तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता देगा और वो शॉर्टेस्ट तरीका उस एक सवाल में नहीं, बहुत सारे सवालों में apply होगा। लगेंगे। बिल्कुल, दूसरा, उसको उस कोचिंग के अंदर मेंटोर मिल रहा है। बिल्कुल, ये बात अभी कर लेनी चाहिए या आपके दूसरे सवालों में आ जाएगा कि मेंटोरशिप कितना अहम रोल निभाएगा उस बच्चे के सिलेक्शन प्रोसेस में। बिल्कुल, माता और पिता अगर मेंटोरशिप की भूमिका निभा सके तो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मातृत्व प्रेम और पितृत्व प्रेम इस चीज के थोड़ा सा आड़े आ जाता है। बिल्कुल सर, इतना स्टिकनेस
नहीं लगा सकते, कोचिंग लगा देती है और कोचिंग रोज का रोज पूछ भी लेती है। बिल्कुल ऑनलाइन के अंदर कोई मेंटोरशिप नहीं है, मास्टर क्लास में पढ़ा रहा है, समझ में आ रही है तो शायरियाँ बढ़िया। सुना रहा है, ठहाके लगवा रहा है ताकि उसकी क्लास को देखा जाए। बिल्कुल, इवन नाचते तक है ऑनलाइन क्लास में। फिर कंट्रोवर्सीज हैं, वो उसके लिए कुछ बोल रहा है, वो उसके लिए कुछ बोल रहा है, और वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2,500-3,000-4,000 रुपए जो फीस है उसको फीस को देने का एक प्रोडक्ट बन गया। और बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे पढ़े उससे पढ़े। 100% बिल्कुल बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन को समझते हैं सर। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट से आ सकता है, बिल्कुल। जिसमें खुशी मिलती है, एंजॉयमेंट होती है, मजा आता है, एंजॉयमेंट मिलता है, वो सारा का सारा उस मोबाइल के अंदर मौजूद है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब आप बताओ आप किन किन चीज़ों से लड़ोगे। दूसरा, आप मोटिवेशन के वीडियोस देखोगे वहाँ पे, जी हम लोग मोटिवेशन की बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल हम सबसे पहले डिसिप्लिन की बात करते हैं, डेडिकेशन की बात करते हैं और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। तो ये दिखाता है कि आपका जो वाई था, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वो गलत था। बिल्कुल सर। उसका क्लियर जवाब आपके पास में मौजूद नहीं था। बिल्कुल। आपने एनडीए देश भावना, देश की सेवा करने वाली भावनाओं की वजह से नहीं चुना। आपने कोई रील देखी होगी, आपने कोई मूवी देखी होगी और आपको लगा हाँ ये भी तो एक ऑप्शन है और मैं कर सकता हूँ। बिना उसकी सच्चाई जाने बिना एक बच्चा अपना 1 साल बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सर। अगर आप सच में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अग्रिम पंक्ति में मानते हैं कि आप में डेडिकेशन है एनडीए जाने का, आपका वाई क्लियर है, तो आपको 100% ऑफलाइन कोचिंग चुननी चाहिए। क्योंकि सर जो आप रील्स या अभी आपने जो बताया कि रील्स या वर्दी देख करके आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शॉर्ट टाइम का मोटिवेशन जी, और शॉर्ट टाइम का मोटिवेशन जो है सो लॉन्ग रन में यूजफुल नहीं होता सर मोटिवेशन जैसा कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल सर। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने अपने आप को बेचने के लिए काम में लिया होगा। बिल्कुल सर। मोटिवेशन भी सर ये होता है कि एक तो मोटिवेशन देख करके हो गया, और एक जो आप रियल में अगर उस पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं जी, तो वो मोटिवेशन रियल है। और उस मोटिवेशन के लिए आपके पास कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप पीछे नहीं हटोगे। डेडिकेशन, बिल्कुल दैट इज बिल्कुल डेडिकेशन। बिल्कुल सर और बिल्कुल। डेडिकेशन कहाँ से लाओगे जब तक वही क्लियर नहीं है तब तक। आपने सर भी अपने आंसर में एक बात बोला था कि पेरेंट्स या जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के प्रति स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते हैं। स्ट्रिक्ट अगर हो भी जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो बच्चे को गाइड कर सके, क्योंकि उनके पास भी अपना डेली का वर्क है, डेली का काम है। वो बच्चे को देख नहीं पा रहे हैं कि आज उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो अगर वो स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी एक प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं जो एक ऑफलाइन एकेडमी देती है। क्लियर सर? आपका एक इस सवाल के अंदर दूसरा था कि हमने उसके लिए क्या प्री प्लानिंग कर रखी है जी। उस बच्चे के लिए। हमारी प्री प्लानिंग एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से बनी हुई है। बिल्कुल सर। जिस दिन बच्चा आएगा कोचिंग, पहली बात तो कोशिश करे कि जिस बच्चे ने 12th पास कर ली, सॉरी 12th के जिस बच्चे ने एग्जाम दे लिया, जी जी अब वो जितना जल्दी उसके उतना जल्दी कोचिंग पहुंच जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि अब उसका एग्जाम एक तो अप्रैल में ही है अगर उसने फॉर्म भरा है तो, और अगर फॉर्म नहीं भरा है तो अब सितंबर में है। बिल्कुल तो अब सबसे पहले ये देखना है कि उसका बेसिक कितना है। तो हमने एक मैंडेटरी रूप से 25 दिन का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जी। जिसको हम बेसिक प्रोग्राम बोलते हैं। बिल्कुल सर। बच्चे को उससे गुजरना ही गुजरना है, बिल्कुल। चाहे वो होशियार हो चाहे वो कमजोर हो। होशियार को क्या फायदा होता है कि वो और ज्यादा फिंगर टिप्स पे चीजें याद कर लेता है, और अगर बच्चा थोड़ा सा कमजोर रह गया, जिसने पढ़ाई को थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी, अब वो बच्चा उस बच्चे के बराबर में आ जाएगा जिसका बेसिक्स क्लियर था। अब सिलेबस बहुत अच्छा चलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल सबको उस एक पैरामीटर से गुजरना ही बिल्कुल सर। पड़ेगा। फिर हम 2 घंटे की मैथ की क्लास देते हैं, जी 1 घंटा जीके की देते हैं, 1 घंटा इंग्लिश की देते हैं और 1 घंटा जनरल साइंस की क्लास देते हैं। इन क्लासेस के साथ में एक क्लास उसको परमानेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की मिली रही है, जिससे उसका एसएस भी तैयार हो रहा है। ये सारा का सारा सिलेबस इनका जुलाई एंड तक खत्म हो जाएगा। 30 जुलाई आखिरी डेट है सिलेबस को खत्म, उससे पहले हो जाएगा। लेकिन एक पॉडकास्ट के माध्यम में बैठे हजारों लाखों बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, तो ये बात कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि 30 जुलाई हम आखिरी मानते हैं। फिर जब तक एनडीए का एग्जाम की डेट नहीं हो उससे 3 दिन पहले तक रिवीजन और टेस्ट सीरीज चलेगा। बिल्कुल सर। रिवीजन वो जो आपने सिलेबस पढ़ा है उस सिलेबस पे मोहर लगाने का काम करता है। बिल्कुल सर। कि ट्रस्टेड है और आपको अब ये आ जाएगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज इस बात का प्रमाण देता है कि आपने बार बार चीजों को रिवाइज किया है, और वो जो आपके टेस्ट सीरीज में स्कोर बनता है, हम ये वादा करते हैं कि उससे कहीं ना कहीं 100 नंबर से भी ज्यादा नंबर फाइनल एनडीए एग्जाम में आपके आते हैं। हमारा बेसिक सा टारगेट होता है 650 नंबर लाने हैं और उसी के हिसाब से काम किया जाता है। बिल्कुल सर। सिंपल सी बात है सर। पेरेंट्स या एस्पिरेंट्स का एक कंसर्न यहाँ पे और होता है सर, कि उन्होंने 12th पास कर लिया या 12th का पेपर दे करके आए हैं
और किसी कारणवश से वो एनडीए का प्रिपरेशन नहीं कर पाए और वो कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं ऑफलाइन। ठीक है। तो इस कंडीशन में एक क्वेश्चन ये रेज होता है पेरेंट्स का कि क्या कॉलेज ड्रॉप करना चाहिए या कॉलेज के साथ एनडीए का प्रिपरेशन करना चाहिए? तो इस पे सर आपका क्या सजेशन है? हाँ, ये बात आपकी बहुत ही जायज़ है सर। बिल्कुल सर। कॉलेज एक ऐसा प्रोग्राम है जी। जिसमें आप जो भी, अगर आपको लगता है कि आपको बीएससी करनी चाहिए तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। एनडीए इसके लिए आपको मना नहीं करता है। बिल्कुल। आप कहीं पे पढ़ते हुए इस एग्जाम को दे सकते हैं और वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आप डिस्टेंस से उसका फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल सर। प्राइवेट भर सकते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज से आप रेगुलर फॉर्म भी भर सकते हैं। ये आपके पास में ऑप्शंस मौजूद होते हैं और ये हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करवाते हैं। बिल्कुल से बिल्कुल। कि जब बच्चे से मुलाकात हो रही होती है तो इस पे बहुत खुल के चर्चा हो जाती है कि किस लेवल का बच्चा मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ तैयारी एनडीए की नहीं है, तैयारी है किसी एक एग्जाम को पास करके और बिल्कुल नौकरी। बिल्कुल सर जी। रेगुलर कॉलेज नहीं करना बेटर है, क्योंकि अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हैं आप फंस जाओगे ना, स्टक हो जाओगे ना आप। बिल्कुल, आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे। और जब प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर एनडीए तो फिर इम्पॉसिबल सा लगेगा। बिल्कुल क्योंकि इम्पॉसिबल आपने लगेगा। 2 इयर्स ऑलरेडी जो है सो वेस्ट कर रखा है। जी जी, सही कहा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन ए सर कि जो बच्चे प्री प्लान्ड हो गए, आपकी सब बातों को एक्सेप्ट करते हुए ऑफलाइन कोचिंग में आ गए, लेकिन सर उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक फियर तो हमेशा रहता है कि हम लोग उन स्टूडेंट से पीछे हैं जो ऑलरेडी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आपने जो प्री प्लान बताया या जो आपने एक ट्रैक बताया कि पहले उन्हें जो है सो 25 डेज बेसिक्स कराते हैं, प्रोग्राम से निकलना उसके बाद जो है सो उन्हें जो है सो उस लेवल तक लाते हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं दोनों में तो कोई डिफरेंस होगा। तो ये दोनों को एक पैरेलल पिलाने के लिए आप क्या करेंगे सर? क्या एक्स्ट्रा टाइम देंगे उन्हें, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? इस पे सर आप एक बार खुल के बताएं। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, अब देखो ऐसा नहीं है कि इस बच्चे के पास में एडवांटेज नहीं है राकेश जी, इस बच्चे के पास में बहुत एडवांटेज है। बिल्कुल। इसने भी स्कूलिंग की बेसिक पढ़ा है, इसने भी स्कूलिंग के साथ में अपनी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। हाँ, लेकिन अब अगर इस बच्चे ने अपने आप को टारगेटेड रखा, फिक्स रखा, तो इस बात की सुनिश्चितता और ज़्यादा हो जाएगी कि अगर एक बच्चा जो 11th और 12th से पढ़ रहा है, अगर वो अपने सेल्फ स्टडी में 4 घंटे या 5 घंटे दे रहा है, तो इस बच्चे को कहीं ना कहीं 6 से 7 घंटे देना पड़ेगा। फोकस्ड ज़्यादा होना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा सवाल हल करने पड़ेंगे, और ये कर भी सकता है। ऐसा थोड़ा नहीं कि ये प्रेशर है, कर सकता है, क्योंकि 11th 12th तो पढ़ के आए ही है, बेसिक प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, तो कहाँ दिक्कत है। आप 1 घंटा ज़्यादा पढ़ोगे तो खुद के लिए पढ़ोगे, उस एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ोगे, नौकरी लगने के लिए पढ़ोगे, अपने परिवार की दशा और दिशा बदलने के लिए पढ़ोगे, अपनी जवानी को खूबसूरत बनाने के लिए पढ़ोगे, तो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आप ले लीजिए। और ये आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र भी उस 11th और 12th क्लास वाले से तो कहीं ना कहीं मैच्योर है। कहीं ना कहीं ये एक चीज से तो फ्री हो चुके होते हैं, क्योंकि इनका 12th का पेपर हो चुका है। कोई स्ट्रगल ही नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई वर्डन नहीं है, ये 12th से फ्री हो चुके हैं और केवल डेडिकेशन और फोकस एक ही चीज पे कि एनडीए क्वालिफाई करना, कंसिस्टेंसी के साथ। बिल्कुल सर, कंसिस्टेंसी वर्ड रट लो साहब जी। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा 12th पास आउट आ रहा है, उसको कंसिस्टेंसी वर्ड रट लेना चाहिए, अपने दीवार पे लिख देना चाहिए, और हर दिन उस काम को करते हुए, चाहे 1 मिनट ही ज्यादा करे, लेकिन बढ़े हुए क्रम के अंदर रोज करते जाए, अपनी सेल्फ स्टडी को, अपने सवालों को, हर चीज को, उसका हो जाए बहुत आसानी से, उसका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। इन ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ही काम है। सेकंड सर कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी आते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी या प्लेग्राउंड एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर वो 12th तक एनडीए के बारे में नहीं जाने, एनडीए पे फोकस नहीं की, एनडीए का प्रिपरेशन नहीं की, तो क्या उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, या ओनली एंड ओनली जो है स्टडी और एसएसपी पे फोकस करनी चाहिए? देखो, स्पोर्ट्स और एनडीए, ये अगर उस बच्चे की बात कर रहे हो जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा स्टडी पे फोकस नहीं किया है, ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों में बिजी रखा है कि मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा खेल लूँ, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अभी एक बार के लिए स्पोर्ट्स को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये सत्य है। आप स्पोर्ट्स और इसके साथ नहीं खेल सकते। आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो आपको इस पे कहावत भी बताता है जी कि बेटा या तो पहले खेल ले या फिर पढ़ ले, बाद में खेल लेना। जी। अगर आज खेलेगा तो बाद में काम करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। और आज पढ़ लेगा तो बाद में खेल लेगा। तो अगर आपका नीच ये है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको नौकरी लगना है, और वो भी एनडीए अफसर, बिल्कुल सर, जहाँ पे आपको कमांडिंग पोजीशंस मिलती है, तो फिर आप इसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं ले सकते कि मैं इसको चलता फिरता कर लूंगा। भाई हो सकता है रिटर्न कर भी लो, आप में इतना कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन भाई साहब एसएसबी के लिए आप वो डेडिकेशन कहाँ से लाओगे? खेलते खेलते तो नहीं होगा, नहीं सर, बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई 400 की और पूरे हिंदुस्तान में है।
ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सीकर में अल्फा पढ़ा रही है तो अल्फा वाले बच्चों का ही कंपटीशन है। पूरे हिंदुस्तान का नॉर्थ साउथ हर जगह का बच्चा यहाँ पे आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि आपको स्पोर्ट्स को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ेगा और एक बार जान लगा के पढ़ना होगा और अपना एक अटेम्प्ट देना होगा। सत्य है ये बात सर आपने बताया कि अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो सर ये बच्चे या एस्पिरेंट्स सुन करके सोचेंगे कि ये तो ऐसे ही बस बोल रहे हैं। क्या इसका कोई रियल डिसएडवांटेज बता सकते हैं जो एनडीए और एसएसबी पे इफेक्ट डाल सकते हैं? देखो राकेश जी, कितना सिंपल है। 6 घंटे की पर डे क्लासेज मिलने वाली हैं बच्चे को। बिल्कुल सर, 6 से 7 घंटे की। और आपके पास 24 आवर्स टाइम है। ठीक है, बिल्कुल 24 आवर्स में से इसको काटते हैं। 6 घंटे से 7 घंटे की क्लास ली तो हर 1 घंटे के बदले में 1 घंटे सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, ये एकदम साफ बिल्कुल साफ है। बिल्कुल सर, 6 और 6 12 आवर्स। अब ये तो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा दे रहा है। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी 100%। बिल्कुल सर, क्योंकि अब आपका लड़ाई स्कोर क्या होने वाला ही है। बिल्कुल। कम से कम उस स्कोर पे देने वाला है जो 900 में से आने वाला है। अब उस स्कोर को भी बढ़ाना है, साथ में एसएसबी भी करना है। अब आप ये कैसे कह देंगे कि मैं तो किसी एक पर्टिकुलर गेम पे फोकस करना चाहता हूँ, वो गेम आपका सुबह भी 1-2 घंटा लेगा, बिल्कुल सर, शाम को भी 1-2 घंटा लेगा, तभी आप उस स्पोर्ट्स में भी अपना करियर बना पाओगे ना। बिल्कुल सर। और ये तो फोन पे बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आती हैं कि हमारे बच्चे को आप हॉकी दे दो, फुटबॉल दे दो, बास्केटबॉल दे दो, वॉलीबॉल दे दो। अजी भाई साहब, ये एनडीए की कोचिंग है जी। यहाँ बच्चा एनडीए जाने के लिए ट्रेंड होता है। बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए डालना है तो फिर स्पोर्ट्स एकेडमी में डालिए, केवल उसी पे फोकस करें ताकि उस पर फोकस हो। बिल्कुल क्योंकि सर, बिल्कुल। अभी देखो ना, अभी आप एक ऐसे दुनिया में प्रवेश कर रहे हो जहां बहुत ज्यादा कंपटीशन है। बहुत बच्चा बहुत सालों से रिपीटर है। बिल्कुल हाँ, एनडीए में क्या है कि वो एक ब्रैकेट वाला ही है बस। जी जी बिल्कुल, कि उस एज ब्रैकेट में आप हो तब तक दे सकते हो, उसके बाद में आपको सीडीएस एफकेट के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद में आने वाला है। तो एक बार जान लगा के अगर आपकी इच्छा हो तो एनडीए दो, अदरवाइज आप पूरा टाइम फिर स्पोर्ट्स में दो। क्योंकि वहाँ से फिर थकान आती है, लेजीनेस आता है, आपको रेस्ट के लिए टाइम चाहिए, आपको अपने शरीर की मसल्स के लिए टाइम चाहिए, रेस्टिंग चाहिए। फिर ये पॉसिबल नहीं है सर, प्रॉपर फोकस स्टडी पे नहीं हो पाता सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोला सर आपने। यानी जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं उन्हें केवल और केवल अगर एनडीए का गोल है हाँ, तो केवल रिटेन और एसएसबी पे फोकस करना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है जो अभी आपने बताया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला। देखो सर, मैं ऑनलाइन के इतना भी खिलाफ हूँ नहीं सच मायने में जी, क्योंकि ये उन बच्चों को मदद करता है जो ऑफलाइन कोचिंग की फीस नहीं दे सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जी, उनको मैं खुला निमंत्रण भी देता हूँ जी कि जो भी ऑनलाइन अपनी तैयारी करना चाहते हैं जी, वो हमारी रोज 1 घंटे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की क्लास ले पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हमें संपर्क कर लें। जी जी, हम हर दिन एक जूम मीटिंग के द्वारा एक क्लास लेते हैं। जी जी, हम इतना पढ़ा देंगे कि अगर आप उनको इम्प्लीमेंट भी कर लोगे ना जी, तो आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जी, जो सच में फाइनेंशियली कंडीशंस के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ उनके लिए। बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं तो समाज को रिटर्न देंगे ही ना। रिटर्न देंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, उनके लिए। हाँ, इसमें वो फील बिल्कुल नहीं आ सकती जो क्लास में आएगी। क्लास में आप प्रैक्टिकल्स करते हैं, उसमें सिर्फ आप पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन फिर भी उस बच्चे के लिए कहीं अगर एक्स्ट्रा एफर्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सर आपके लिए, आपका सर बहुत अच्छा स्टेप है सर जी, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और इंडिया में बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके गोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली वर्डन की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, अपने स्टेप पीछे ले लेते हैं। इसी फाइनेंशियल स्ट्रगल को लेकर सर एक क्वेश्चन और रेज होता है कि सर जो 12th पास करके आ रहे हैं उन्हें जो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, वो 6 मंथ के लिए करनी चाहिए या 12 मंथ्स के लिए करनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन जी। इसका निर्णय आप मत लो जी, मैं हमेशा हर इंक्वायरी पे ये बात कहता हूँ जी, कि इसका निर्णय आप मत लो। इसका निर्णय आप अपने टीचर से लो जो आपको पढ़ाने वाला है। आप उसके पास में जाइए, बात कीजिए कि मैं कितने समय के दौरान अपने आप को तैयारी के लिए दूं। क्योंकि दिक्कत क्या है, रिटर्न इतनी बड़ी दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्लास में 100 बच्चा बैठा है तो 100 का 100 बच्चा रिटर्न निकाल देगा। उन पे सब पे अगर आपने पैरेलल काम किया तो भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि हर एक बच्चे का पढ़ने का एक तरीका होता है। दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो आपने सवाल पूछा, हर माता पिता, हर फैमिली वाले बंदे सिर्फ ये चाहते हैं कि वो 99% की लड़ाई है, बस वो लड़ लें। बिल्कुल सर, मेरा बेटे की भी 99 बन जाए। सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर है तो ये बुरा नहीं है। बिल्कुल सर, एनडीए स्लो लर्नर को पनिश नहीं करता साहब, बिल्कुल सर, वो बैड हैबिट्स वाले को पनिश करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल आप फैक्ट बोल रहे हैं सर। तो
आपके पास में 2 एसएसबी के अटेम्प्ट आपको लेने चाहिए जी। कम से कम कोचिंग से लेने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हो चुके हो, फिर 2 अटेम्प्ट मत लो आप, बिल्कुल फिर आप इसको 6 मंथ्स के लिए रखो। लेकिन जब 1 साल निकाल ही दिया है, जी जी, जब आप उस रास्ते पे चल ही पड़े, तो फिर एक लड़ाई पूरी लड़के देखो आप, जितना टाइम है उसमें अपनी जितना लड़ सकते हो। जितनी आपकी स्ट्रेंथ, जितना पावर है वो आप उसमें लगा एक सितंबर वाले बैच में और एक अप्रैल वाले बैच में। सितंबर वाला बैच आपको ये श्योरिटी देता है, अगर एग्जाम पास हो गया तो एक एसएसबी देख लो, अगर उस रिटर्न एग्जाम में स्कोर थोड़ा कम रह गया तो अप्रैल वाले में स्कोर भी बढ़ जाएगा और एसएसबी के लिए आप और ज़्यादा दावेदारी भी पेश कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए फिर से तैयार किया गया। बिल्कुल से बिल्कुल। हाँ, तो इस बात को एकदम साफ साफ सा समझे। बिल्कुल से। आप खुद से निर्णय मत लो, आप टीचर से मिलो और उसके साथ बातचीत, उनके साथ बातचीत के दौरान आपको पता लग जाएगा, टीचर आपको कह देगा कि आप कितना प्रिपेयर्ड है। दूसरा, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मैटर पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल तो ये वेरी करेगा। अगर आपको ये लगता है कि आप 6 मंथ्स के लिए आना चाहते हैं, पूरी जान 6 मंथ के लिए भी लगा दीजिए। और आपको लगता है कि नहीं पूरे साल का ब्रैकेट लेना है, तो पूरे साल का ब्रैकेट लीजिए और ये ज़्यादा बेहतर डिसीजन होगा। देखिए सर, आपने अभी जो बातें बताया वो बिल्कुल सर रियलिटी है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या किसी अनदर इशूज की वजह से वो 6 मंथ को भी सिलेक्ट करते हैं या 12 मंथ्स को। वो टीचर्स और एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है। बट सर कई एस्पिरेंट्स का डाउट ये आता है, क्योंकि सर ये उनके लिए शायद ऑफिसर बनने का एनडीए के थ्रू लास्ट चांस होता है 12th के बाद, एज कम होने की वजह से। बिल्कुल सर। कई एस्पिरेंट्स ऐसे आते हैं कि सर अगर बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं तो उनकी क्लासेज उन्हीं स्टूडेंट के साथ चल रही होती है जो पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मुझे मानना यहाँ तक ये है सर कि अगर वो उन स्टूडेंट्स के साथ बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट से पीछे हट रहे हैं। इसमें सर अल्फा एकेडमी बाकी अलग से कैसे करती है? सर देखो, ये तो तरीका हुआ ही नहीं जो अभी आपने मुझे बताया। बिल्कुल है ना, ये तो एक इस तरीके की बात हो गई कि आप उस बच्चे के साथ में धाप के मजाक कर रहे हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिल्कुल सर, जब आप उस बेसिक वाले ब्रैकेट से निकलते हैं ना, बिल्कुल सर, तभी इस चीज़ का तो जवाब हो गया। बिल्कुल सर। कि ये बच्चा अब अलग राह पे आने वाला है और वो बच्चा अलग राह पे आने वाला है। एक का बैच बहुत स्पीड से चलेगा और एक को बहुत धीरे धीरे स्लो पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ज़्यादा स्लो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास में बैच कमिटमेंट डेट फिक्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि आपको उस तारीख को, उनका भी सितंबर और अप्रैल में पेपर होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप नाइंसाफी दोनों के साथ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मैच्योरिटी से समझना पड़ेगा कि एक बच्चे को आपको थोड़ा अभी और स्लो बढ़ाना पड़ेगा। एक बच्चे का हो चुका है, वो स्लो के अंदर अनसेटिस्फेक्शन ले आएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी कोचिंग को कंप्लेन करने लग जाएगा। तो ये दोनों बैच अलग अलग होने चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है। ये आपको आपकी जब भी आप कोचिंग को चुनो तो ये आपको पूछना चाहिए कि मेरा बैच नया होगा या पुराने वाला, और अगर नया होगा तो उस कोचिंग के अंदर उसको प्रमाणित भी कीजिए कि कितनी तारीख से वो बैच नया शुरू होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, आप उनके ओल्ड स्टूडेंट्स भी पूछ सकते हैं। हाँ, कि इनका पास ट्रैक क्या है, एक्सेट्रा आप कर सकते हैं सर। हाँ जी सर, तो अल्फा एकेडमी जो है, क्या पहले वाले कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स के जो क्लासेस चल रहे हैं उससे ज़्यादा क्लासेस लगाती है? हाँ, लगानी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी भी टाइम देती है? बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा एफर्ट लगाती है? तो इसे सर आप एक बार सर डिटेल में बताएं। देखो, सबसे पहले तो मेंटोरशिप जिस भी टीचर के पास में है उनको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपको डाउट्स के अंदर बच्चों को ज़्यादा मदद देनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं क्लासेस के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा कि बेसिक क्लियर होता जाए, बेसिक फॉर्मूलेज क्लियर होते जाए और वो जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को करने से बनती जाए। ये तय है। और उस बच्चे के साथ में आपको उस बैच के साथ में थोड़े कहीं ना कहीं एफर्ट्स को ज़्यादा करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सर। अब सर अभी हम लोगों ने सभी बातों पे डिस्कस कर लिया, शायद जो एस्पिरेंट्स के डाउट्स होंगे, लेकिन सर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो सर किसी एक बेस्ट कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें अगर वो ऑफलाइन में जा रहे हैं। बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्रिटिकल वाली बात पे आते हैं जी। क्रिटिकल क्यों है सर? क्योंकि अगर बोर्ड से निकलते ही किसी एक एग्जाम को पास करके नौकरी लग गया तो लग गया, आगे बहुत बड़ी रेस चल रही है। बिल्कुल सर। लाखों करोड़ों बच्चे हैं, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे आपको पता चलेगा वैकेंसी थी 5,000, फॉर्म भरे गए 35 लाख। बिल्कुल सर, खतरनाक कंपटीशन है साहब। तो अगर 12th पास करते ही फटाक से अगर किसी एक एग्जाम में पास हो गए और नौकरी मिल गई तो मजा आ गया, अदरवाइज कंपटीशन में घुस जाओगे सब। बिल्कुल सर। तो क्रिटिकल तो ऐसे हुआ सर। अब अल्फा या फिर अदर बहुत सारी कोचिंग है। जी। तो अल्फा ऐसे नहीं है कि हिंदुस्तान की एकमात्र कोचिंग है। बिल्कुल सर। हर गली नुक्कड़ पे आजकल एनडीए के बोर्ड लगने लग गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 4-5 बातें हैं साहब, बहुत ढंग से सुन लो जी, बहुत ढंग से जान लो जी। इतना पूछ लोगे तो काम हो जाएगा जी। सबसे पहला, किसी भी कोचिंग एकेडमी के अंदर विजिट करो
तो सबसे पहले वहाँ के जाके जाते ही वहाँ के बच्चों से मिल लो जी, और किसी से नहीं मिलना है। इतनी आप में हिम्मत और इतनी जुर्रत आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल जैसे ही आप बच्चों से मिलोगे तुरंत आप टीचर से मिल लो जी, और क्या क्या पूछना है। बच्चे से जैसे आप मिलोगे वैसे आपको पहली बात तो भावनाएं आ जाएंगी। बिल्कुल से बिल्कुल। उस एक बच्चे का आपसे मुलाकात करने का तरीका आपको ताउम्र याद रहेगा। बिल्कुल से बिल्कुल। आप मस्त हो जाओगे उस वक्त, आपको और मन करेगा कि ऐसे और ज्यादा बात करते हैं। अगर उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और साइकोलॉजी पे जबरदस्त काम किया गया है, जो कि एसएसबी के लिए काम आने वाली है। बिल्कुल से बिल्कुल। दूसरा, उस बच्चे से कहिए कि आप हमें अपनी नोटबुक दिखाइए जो आपको पढ़ाया गया है। काहे का शर्म? बिल्कुल से जब लड़ाई जिंदगी की आ गई है, बिल्कुल से जब आर और पार की लड़ाई है, तो काहे की शर्म है भाई? बिल्कुल से खुल के पूछिए ना, दम होगा तो सब कुछ सामने आएगा। बिल्कुल से क्यों किसी की बातों में घुसना है यार? क्यों मीठी मीठी बातें करने वालों के साथ में चलना है? बिल्कुल से। बच्चे ने आपको नोटबुक दिखाई, अब उस बच्चे का पास्ट टेस्ट रिकॉर्ड पूछिए जी, और ये प्रामाणिकता आप सीट पे भी जो बंदे बैठे होंगे उनसे भी पूछ के कर सकते हैं कि जी हमें तो टेस्ट का रिकॉर्ड दिखा दो जी सर, बिल्कुल। और उस टेस्ट का पेपर भी दिखा दो। बिल्कुल से। अगर आपके बच्चे ने पढ़ाई की हुई है तो तुरंत बता देगा पेपर का लेवल क्या है कैसा है, और टेस्ट का स्कोर कैसा है। दूसरा, आप तुरंत अब टीचर से मिलिए जो आपके बच्चे को पढ़ाने वाले हैं जी। और इस बात की श्योरिटी लीजिए कि वो टीचर है या वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सर। टाइम पास सर। और एक और इशू होती है कि सर एडमिशन के टाइम पे बेस्ट फैकल्टी होती है। यस, मैं यही बताने वाला था कि क्या आपके साथ में एक द्वंद तो नहीं है, छल तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल। अभी तो बहुत बढ़िया टीचर, अरे बेटा ये ले, ये मैं तेरे को पढ़ा देता हूँ, जी जी इससे ले तेरा ये हो जाएगा, तेरे को ये आता है क्या, तेरे को ये नहीं आता है क्या? वो टीचर पिछले साल वहाँ थे या नहीं थे? जी, थे तो पिछले साल वाला बच्चा बता देगा कि इनके कितने सवाल आए। बिल्कुल से बिल्कुल। पिछले साल वाला बच्चा बता देगा कि हम सारे के सारे PYQ सवाल कर सकते हैं। जी जी, हमसे PYQ हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के, तो इससे टीचर का पता लग गया। दूसरा, खैर ये एक गलत धारणा है कि आप टीचर को जांचो, लेकिन आप टीचर के साथ में बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा कि वो टीचर आपको कितना सपोर्टिव रोल में मिलने वाला है। तीसरा, जब आप मैनेजमेंट से मिले वहां पे, क्योंकि अल्टीमेटली एडमिशंस में मैनेजमेंट काम करने वाला है, बिल्कुल से। जब आप मैनेजमेंट से मिले तो आप कुछ सवालों को रट लो, टेस्ट की रिपोर्ट्स देख लो, स्टडी मटेरियल मंगवा लो और पास्ट जो काम किया गया वो मंगवा लो और जितनी भी DPPs डेली प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं वो मंगवा लो। बिल्कुल से। ये जैसे आपके सामने आ गए, अब आप इस बात को प्रमाण कर सकते हैं कि ये कोचिंग बेहतर है या कमजोर है। बिल्कुल। और बेस्ट NDA कोचिंग आप गूगल पे सर्च करोगे आपको ऐड मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको ऐड मिल जाएगा। इतना नॉनसेंस भरा पड़ा है, इतना बैड कंटेंट भरा पड़ा है कि आपको गुमराह कर देगा। जी जी, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जी, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके किसी काम का नहीं है। आप जो रुपए देने वाले हो कोचिंग के, वो पढ़ाने के देने वाले हो। बिल्कुल से बिल्कुल। आप बिल्कुल फैसिलिटीज के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि क्रूशियल की बात पहले हो गई है। बिल्कुल सर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आपने ये सोच लिया कि मैं इस कोचिंग को इतने रुपए दे रहा हूँ तो मेरे को इतनी फैसिलिटीज दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आप फंस जाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि या तो फैसिलिटीज दे पाएगा या टीचर दे पाएगा। और टीचर अगर मिल गया तो साहब चाहे फिर नीम के पेड़ के तले बैठ के पढ़ा दे, आपका रिटर्न और आपका SSB डेफिनेटली श्योर है। बिल्कुल से बिल्कुल। और अगर ये चीजें आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जाके मास्टर आपका नाम ही नहीं जानता, क्या मतलब हुआ? अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। जी। कोचिंग नहीं चुननी है, मेंटोर चुनना है। बिल्कुल सर। कोचिंग शब्द ही गलत है, बस वो रखना पड़ता है कि कोचिंग के अंदर ही आते हैं मेंटर्स। बिल्कुल सर। तो आपको मेंटोर चुनना है। चुपचाप उन डायरेक्टर भाई साहब से या उस सीट पे बैठने वाले भाई साहब से इतना सा पूछ लीजिए कि सर मेरे बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? वो कहते हैं कि मैं रखूंगा, तो उनकी कोचिंग से एक रैंडम बच्चे को पकड़ के पूछ लीजिए कि सर इस बच्चे का नाम बता दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। या उस बच्चे से जाके पूछ लीजिए डायरेक्टर साहब से लास्ट टाइम कब मिले थे। जी, समझ रहे मेरी बात? मेंटोरशिप का मतलब समझा रहा हूं सर मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपको मेंटोरशिप सच में ही चाहिए जी, और सच में कोई कोचिंग दे रही है तो वो आपको एडमिशन से पहले मेंटोरशिप के साथ मेंटोर साहब के साथ पास में भेज देगी जी कि साहब ये आपके मेंटोर रहने वाले हैं, क्योंकि एक बैच का मेंटोर तो उस कोचिंग ने फिक्स किया ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब बात आती है सिर्फ अल्फा पे। जी राकेश जी, जी सिर्फ और सिर्फ मास्टरों की कोचिंग है। जी, जितने भी लोग हैं सारे के सारे बच्चों के और पेरेंट्स के सामने मिल जाते हैं, सब पढ़ाते हैं, किसी को कोई इधर उधर की बात करना नहीं आता।
किसी को मीठी मीठी बातें नहीं करनी है, किसी को ही किसी भी बच्चे को गुमराह नहीं करना है। पढ़ाना आता है, पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल सर। आपको पढ़ना है, आ जाइए। ये हमारा तरीका रहने वाला है। ये हम क्लासें देने वाले हैं। मैथ की 2 घंटे क्लास है, इंग्लिश की 1 घंटे, जीके की 1 घंटे, 1 घंटा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है और 1 घंटे जनरल साइंस है। जैसे ही आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम SSB भी ट्रेंड करवा देंगे। तीनों के तीनों असेसर आ जाएंगे, GTO, IO और इंटरव्यूइंग ऑफिसर। वो आपका जब टेस्ट लेंगे तो आप खुद बता देंगे कि आपकी पर्सनैलिटी पे कैसा काम हुआ है। हाँ, टारगेट के जो बच्चा 12th पास करके आता है, उनको सबसे बड़ी लड़ाई ये होती है उनके साथ में कि उनको लगता है कि हमें SSB प्रॉपर पढ़ाओ जी। अब SSB प्रॉपर क्या होता है साहब? SSB तो पर्सनैलिटी है जी। आप पर्सनैलिटी में इन्हांसमेंट करो, और वो हम करते हैं। और शायद हिंदुस्तान की पहली कोचिंग है अल्फा NDA अकेडमी, जो फर्स्ट डे से आपको SSB ग्रूमिंग देती है और देती रहेगी, क्लासरूम के माध्यम से और क्लासरूम के बाहर भी। SSB क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता, ये तय है, लेकिन कम से कम 160 पर्सनैलिटीज पढ़ाई जा सकती हैं, और जिनको इम्प्लीमेंट किया गया है नहीं किया गया है, ये मेंटोर तय करता है। हमारे यहाँ पे हर संडे को 900 नंबर का टेस्ट होता है। एक रोचक तथ्य बताऊं साहब जी, मेरा यकीन मानिए 90% कोचिंग में हर संडे को 900 नंबर का टेस्ट ही नहीं होता, और हर संडे छोड़िए, हर संडे को टेस्ट ही नहीं होता। मैं ये बेट कर सकता हूँ इस बात पे, या तो 500 नंबर का या 300 नंबर का। मीठा मीठा बनना है, पेरेंट को रिजल्ट भेजना है कि भाई साहब आपके बच्चे का ये रिजल्ट है, आप खुश हो, हम खुश हैं, लाओ फीस दे दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। अगर बच्चों के सिलेक्शन हो गए, कुछ बच्चों के तो DJ बज जाएगा, नाच लेगा, किसी को परवाह नहीं पड़ी है फेल कितने हो गए। बिल्कुल सर, कोई नहीं पूछने वाला। फोटो लगा दी, फीस दे दी थी ना आपने, उन्होंने ले ली थी ना, बात खत्म। ब्लेम आती है फिर पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स पे, बच्चे कैपेबल नहीं, बच्चे पे पढ़ा नहीं है, लापरवाही किसने? अरे पकड़ लेता भाई, पहले लापरवाही कर रहा था तो यार, तेरे को हर संडे वाले टेस्ट में नहीं पता था, पहले आप इन्फॉर्म कर देते, पता था ना। अब अल्फा क्या करती है यहाँ पे, मेंटोर दे देती है। हर 15 दिन से हर पेरेंट के पास में मेंटोर का कॉल जाएगा। बिल्कुल सर। और अगर नहीं जाता है तो पेरेंट्स शुड कॉल द मेंटोर। बिल्कुल सर, 100% बता रहे हैं साहब। आप पूछिए कि 15 दिन में मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने क्या सीखा, क्या डेवलप किया, क्या स्कोर में बढ़ोतरी हुई। अगर कमजोर हो गई, अगर देखो लड़ना पड़ेगा, ये समझ लो। यहां बिल्कुल मीठी मीठी बात नहीं करनी पड़ेगी। एक बच्चे को पढ़ाना भी पड़ेगा, बच्चे को पढ़ना भी पड़ेगा, और पेरेंट्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मैं एक गुड पेरेंटिंग की निशानी पेश कर रहा हूं। बिल्कुल सर। गुड पेरेंटिंग क्या होती है कि आप अपने बच्चे से भी सवाल करेंगे, आप अकेडमी से भी सवाल करेंगे, आप अकेडमी को भी थैंक यू बोलेंगे और अपने बेटे से भी प्यार करेंगे, लेकिन आप एक तरफा नहीं झुक जाएंगे। मेरा बेटा तो बहुत बढ़िया है, गलत बात। बेटे ने गलती कर रहा है, बेटी गलती कर रही है, नहीं पढ़ रहा है, फटाक से लाइन पे ले आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट साहब, आप जैसा बच्चा दोगे इसमें 100 गुण बढ़ा के देंगे, ये पक्का वादा। डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं मिलेगा, नशे पसे की लत तो बहुत दूर हो जाएगी जी। और जो आप सोच पा रहे हो और जो मैं नहीं बोलना चाहता, उस बात की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल से, बिल्कुल। उसकी तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं जाने देंगे, चाहे लड़की हो और चाहे लड़का हो जी। और ये क्यों है राकेश जी? एक बाप आपको बेटा देके जाता है, बेटी देके जाता है जी ना, सपना देके जाता है, उम्मीद देके जाता है, भरोसा देके जाता है। और आप क्या करते हैं? आप एडमिशन ले लेते हैं, शाम को 5 बजे घर चले जाते हैं, सो जाते हैं, रील बना लेते हैं। इसके ज़्यादा क्या करते हैं साहब? बिल्कुल। बच्चों की नाचने की, गाने की, कूदने की, खेलने की रील्स डाल देते हैं। वो पेरेंट्स देखते हैं, आपने ये रील तो नहीं डाली जी, कि देखिए जी ये बच्चा ऐसा आया था, आज इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो गई। समझना मेरी बात को। बिल्कुल। अब यहीं पे सबसे बड़ा झूठ जी, सिलेक्शंस। सर ये बात कोई नहीं कह सकता कि मेरे यहाँ पे पिछले साल ये बच्चा था और ये सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल सर। 2 एडमिशन प्रोसीजर होता है जी। एक जो NDA रिटन एग्जामिनेशन वाले टाइम पे, जो अभी जनवरी से शुरू हो जाते हैं अर्ली, एक रिटन पास करने के बाद में SSB के बैच में 100 बच्चे आ गए, 10 का सिलेक्शन हो गया, मैं तो फोटो छाप दूंगा, मेरा तो काम हो गया, आपने तो देख लिया कि हाँ सिलेक्शन है। किसी को नहीं पता। दूसरी बात, अगर किसी एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसका हो गया, तो आपके बच्चे का कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। उसकी पर्सनैलिटी अलग थी, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी अलग है, उसकी पर्सनैलिटी पे कैसे काम होगा, ये सवाल पूछ लो। बिल्कुल। तो वादा करते हैं साहब, बहुत गहरा वादा है। आप मेरा यकीन मानिए, अगर ये पॉडकास्ट जो कोई भी देख रहा है जी, वो किस्मत से देख रहा है। बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आप पिता हैं, आप देख रहे हैं, अगर आप माता हैं, आप देख रहे हैं, या फिर आप खुद स्टूडेंट है देख रहे हैं, आप मेरा भरोसा मानिए,
हम सच में आपके भरोसे पे खरा उतरने वाले हैं और हमें ये दिल से महसूस है कि आप अपनी ज़िंदगी में सर्वाइवल की लड़ाई के लिए हमारे पास में आए हैं। आपको अपने घर की दशा और दिशा बदलनी है और आपको अपने बेटे और बेटी से ये उम्मीद है कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इससे बड़ा कमिटमेंट मैं तो नहीं कर सकता साहब अल्फा के द्वारा। सिंपल सा एक लाइन में सर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसका जवाब देना। आपने बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज बताया है, शायद अगर वो किसी भी एकेडमी में प्रोवाइड कराई जाए तो कोई भी वीक स्टूडेंट होगा, उनका 11-12 सही गया या नहीं गया, लेकिन वह इस बात के लिए कैपेबल हो जाएंगे कि वो रिटन और एसएसबी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। क्या सर आप 100% श्योर हैं कि आप ये सारे फैसिलिटीज अल्फा में प्रोवाइड करेंगे? एक लाइन में से बताना, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स का सर होप है। सर देखिए, सिर्फ बातों से क्यों काम चलाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक खुला न्योता देते हैं सर, खुला आमंत्रण जी हर उस पेरेंट को, जी हर उस बच्चे को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। जी हम पे भरोसा करने से पहले हमारे यहाँ पे आके विजिट कर लीजिए। बिल्कुल सर। उस विजिट में जो जो हमने बात बताई है, अगर ये सारी सच मिले जी तो हमारे पास में आप अपने बच्चे को देखे जाइए। जी बिल्कुल। लड़ाई क्या है सर, देखो हम कसम खा के बैठे हैं। जी मैंने अपने घर पे कुछ सालों के लिए माफ़ी मांग ली है जी कि मैं ये समय मेरे बच्चों को देने वाला हूँ। बिल्कुल सर। सेम एज हमारे फैकल्टीज के साथ में है। जी जी हम सब हैं ही फैकल्टी, बिल्कुल सर। तो इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। हम सब इस एक उम्मीद के साथ में हैं कि शायद हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई गांव दूर ढाणी के अंदर भी अगर कोई ये सोचे कि मुझे एनडीए करना है, तो उनके पिताजी बोले कि टेंशन नहीं लेना बेटा, एग्जाम दे ले, अल्फा के अंदर तेरा एडमिशन करवा देंगे। बिल्कुल बस इसके अलावा कुछ नहीं है सर। सर, अगर एक जिले से भी एक सिलेक्शन दे पाए ना, तो भी अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है सर जी। मैं होप करता हूँ सर कि आप इस कमिटमेंट को पूरा करें जी 100%। ताकि उन पेरेंट्स, माता पिता की जो उम्मीद, हौसला या जो उनसे आपके आशाएं हैं वो पूरा फुलफिल हो सर। जी सेकंड सर, नेक्स्ट थिंग्स ये है सर कि आपने ये बोला कि जो अभी 12th करके आए हैं, पेपर दे के आए हैं, उनको मोस्टली टाइम जो है वो स्टडी पे फोकस करना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वो प्रॉपरली केवल स्टडी पे ही फोकस करे तो हल्का सा वो बहुत ज़्यादा जो है सो एग्जॉस्टेड फील करेंगे? नहीं, अब देखो, वो जो स्टडी वाली बात थी वो आपने पूछी थी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे फोकस करने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे तो हमारे सुबह की पीटी ड्रिल्स हैं जी जी जहाँ पे उसकी एक्सरसाइज हो रही है, जहाँ उसकी दौड़ भाग हो रही है, उसकी फिजिकल स्टेमिना बन रहा है। जी, बिल्कुल। जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक बच्चे का सुंदर दिखना भी जरूरी है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। सुंदर चेहरे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। बिल्कुल। तो बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में हम कर रहे हैं। इवनिंग का भी समय है जहाँ पे बच्चा जाएगा, अपने आप को रिलैक्स करेगा। जेल थोड़ी ना है ये। बिल्कुल सर, कि बिल्कुल। 4 दीवारी के अंदर ही हॉस्टल वगैरह आपने घुसेड़ दी और बच्चा वहां से बाहर ही नहीं सोच सकता। नहीं 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 सर, ऐसे होगा ही नहीं। ये तो एसएसबी के फॉर्मेट के जस्ट विपरीत हो गया। तो उसको खेलने को भी मिलेगा, उसको दौड़ भाग को भी मिलेगा और उसको इस बात को समझने का समय भी मिलेगा कि वो अपने आप को और ज्यादा एग्रेसिवली रोज कैसे देख सकता है, अपनी एकेडमिक से, अपने डाउट से और अपने सिस्टम से। देखो, जो बच्चा एनडीए और एसएसबी को प्लान कर रहा है, उसकी सबसे पहली क्वालिटी तो होनी यही चाहिए कि अब वो अंडर प्रेशर रहे। बिल्कुल, वो अंडर प्रेशर रहे। जी बिल्कुल। अगर उसने प्रेशर फील कर लिया, इसका मतलब तो गड़बड़ हो गया। लेकिन सामाजिक स्तर में हम जी रहे हैं, जी जी। सभी लोगों से हमें लगाव होता है, तो हमें सभी की बातें कहीं ना कहीं इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा ये है कि जो 12th का पेपर दे करके आया है या 12th पास करके आने वाला है आपके पास, उसके पास सर कहीं ना कहीं सर बहुत सर प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स किस सेंस में कि नेबर्स उसे बोलते हैं कि अब 12th के बाद क्या करेगा, पेरेंट्स बोलते हैं कि अब 12th के बाद क्या करेगा, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उसके पास हर तरह से सर क्वेश्चंस घेरे लेता है उसको। क्वेश्चन के बाढ़ आ जाते हैं। एक्चुअली उम्र भी ऐसी है, सच बताएं तो। बिल्कुल हाँ, सर, बिल्कुल। हाँ। क्वेश्चंस के बाढ़ आ जाते हैं। वो खुद नहीं समझ पाता है अपने आप को कि क्या मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि लोग मेरे से आज क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर भी सर वो हिम्मत करके, अपने करेज को बढ़ा करके और वो एनडीए का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है, जो उसके पास बहुत रेयर अटेम्प्ट्स होते हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स होते हैं। उस कंडीशन में सर उस प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं और उसका गोल ये भी है कि हम इस चीज में जो है सो सक्सीड हो जाए। सही बात है। तो उस कंडीशन में सर वो कैसे इस चीज को डील कर सकता है, क्योंकि बहुत सर परप्लेक्स हो चुका है। सर देखो जी, बाल्य अवस्था से आप ऊपर आ गए हो, जी, ये मान लो। अब आपके खेलने कूदने के दिन गए, अब आपके दिन है उस एक स्ट्रगल में लड़ने के लिए, जहाँ पे अब आप अपनी इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए आ रहे हो।
अब ये लड़ाई आपकी है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन। हाँ, वो एक पेरेंटिंग के तौर पे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मदद कोई नहीं कर सकता। ये लड़ाई अब आपको खुद को लड़नी है। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल सर। तो ये सब क्रिटिसिज्म को आप झेलने की बजाय आप इसका डेडिकेशन ही ले लो कि आपको तो करना ही है एनडीए। बिल्कुल सर। हाँ, अब हो क्या रहा है, जो आपका पहले वाला सवाल था कि वो एक राइट मेंटोरशिप में नहीं गया, बिल्कुल वो एक राइट कोचिंग में नहीं जा पाया, वो किसी एक ऐसे हाथों में चला गया जहां पे फीस सबसे ज्यादा थी, या वो इतने सीरियसनेस ही नहीं दिखा पाया। बिल्कुल सर। बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सर। देखो, शुरू जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ था तब भी मैंने कहा था कि WHY जी। वाई आपके पास में होना ही चाहिए। क्यों करना है एनडीए? अगर इसका जवाब क्लियर है ना, तो चाहे कोई क्रिटिसिज्म कर ले, आप नौकरी लग के ही रहेंगे, आप खड़गवासला जाके ही रहेंगे। और ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। बिल्कुल सर। इसमें भावनाओं का लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए साहब। कोई मजाक का समय बचा ही नहीं है। बिल्कुल सर। ये क्लियर है सर? सर कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूँ सर, या बहुत लोग सर मानते होंगे इस चीज़ को। क्रिटिसिज्म दो तरह से लिया जाता है। अगर आपने क्रिटिसिज्म को अगर डेवलप करने के लिए ले लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, मजा आ जाएगा। और अगर आप रॉकेट हो जाता है बच्चा। आप उससे जो है सो डर रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन में आप वहीं पे फेल हो गए। तो हमें लगता है कि अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो आपको उसे वेलकम करना चाहिए और आपको बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को जवाब देना है आपको। तो जवाब बातों से तो दे नहीं सकते, एक्शन से आएगा। और एक्शन पड़ा है रिजल्ट में, तो भाई साहब रिजल्ट के लिए तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। और प्रोसेस कैसे करेंगे? जान लगा के, पढ़ के। बिल्कुल सर। आपने सर काफ़ी बताया सर कि इस 12th के बाद वाले एस्पिरेंट्स के लिए एनडीए जो है, एनडीए के लिए अल्फा किस तरह से काम करती है। आई थिंक सभी एस्पिरेंट्स का ये चीज़ क्लियर हो गया होगा जी। लेकिन सर अभी भी एक डाउट ये है अभी, या ये एस्पिरेंट्स के माइंड में आए या नहीं है, क्योंकि जब वो वर्दी देखता है तो उसके माइंड में सर निगेटिविटी खत्म हो जाती है। उसके माइंड में बस रहता है कि अब तो यही है और ये मेरे से ही होगा, 400 में मेरा एक नाम तो मेरा फिक्स है। अभी आपका मैनिफेस्टेशन है या ओवर कॉन्फिडेंस, इसको पहचानना पड़ेगा। इसको पहचानना पड़ेगा। वो सर अगर बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि नहीं अब तो मेरा एक नाम है ही है, तुम कुछ भी कर लो। लेकिन सर एक कंडीशन और है कि इन केस वो 12th के बाद एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके और एनडीए के साथ और क्या क्या ऑप्शन उनके पास खुलते हैं, जिसके बारे में सबका डिटेल में बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है राकेश जी, सच में बहुत बढ़िया सवाल है। ये हम टारगेटेड कितने हैं, पहली बात तो इस पे निर्भर करता है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया। जी। अगर आपका मैनिफेस्टेशन एकदम ठीक है, जी। आप मैनिफेस्टेशन एकदम बढ़िया तरीके से कर पा रहे हो, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपकी दिक्कत में ही, मैनिफेस्टेशन में ही आप अगर और कॉन्फिडेंट है जी तो दिक्कत है। जी। तो कोचिंग ने क्या किया है अल्फा। अब देखिए सर, एक समझदार कोचिंग क्या करती है, ठीक है, एक समझदार मेंटोर क्या करता है, वो जब कैरिकुलम बना रहा है तो बच्चे को नहीं बताएगा जी कि मैंने देख इस कैरिकुलम में, इस सिलेबस में इतने सारे एग्जाम्स को कवर कर लिया है। बिल्कुल सर। एनडीए जी आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस में एयरफोर्स का सिलेबस है, जी बिल्कुल उसी सिलेबस में नेवी है। बच्चा कह रहा है मेरे को नहीं जाना, जी भाई बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं जाना, लेकिन आप उस एग्जाम को पास करोगे तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आप हिडन वे में कहीं ना कहीं आप एनडीए के साथ एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की भी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस भी वही है। अब जो मेंटोर, जो टीचर उसके साथ मेहनत कर रहा है, बस वो उतने लेवल से कर ले जाए बिल्कुल कि वो छूट नहीं जाए। बिल्कुल सर। क्लियर है? दूसरी बात, यही सिलेबस बहुत से स्टेट पुलिस में काम में आ जाता है। जी। SSC 10+2 जैसे एग्जाम्स, बहुत, मैं अभी उन पे बात करना बहुत न्यायिक नहीं होगा, क्योंकि एनडीए को लेके टारगेटेड है। लेकिन अब मेरा यकीन मानो कि हम इतने भी बेवकूफ़ी नहीं करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेबस बच्चे को पढ़ाते हैं। उसको बिना बताए बिना हम इस बात का उसके साथ में न्याय कर चुके होते हैं कि उसको उसी एक सिलेबस में बहुत सारे, कम से कम 5 से 6 एग्जाम्स तो उसको मिले ही मिले। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर उसके पास में मैनी SSB के अटेम्प्ट्स लेफ्ट हैं, तो उसको कम से कम फिर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा ध्यान दे दिया जाए कि वो जब अपना SSB देना चाहे तो उसको चुना जाए। जी बिल्कुल। उसको रिजेक्ट नहीं किया जाए और उसमें वो सारे के सारे गुण आए। दूसरा, अभी अपन थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, तब भी मेरे दिमाग में था कि ये बात बताई जाए व्यूअर्स को कि SSB एक एग्जाम नहीं है। हाँ, उसको एक एग्जाम की तरह ही एग्जामिन किया जाएगा आपके अंदर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लाइफ स्किल्स है जी। आपको जीवन जीना सिखा देगा, आपको कंपटीशन में लड़ना सिखा देगा, आपको हर एक पंक्ति में आगे खड़ा होना सिखा देगा। और केवल आप आगे नहीं होंगे, आपको सपोर्टिव नेचर सिखा देगा। लोग आपके साथ होंगे, आपका कारवा बनेगा, लोग आपको पसंद कर रहे होंगे। ये सब क्वालिटीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर मेच्योरली संभाल ली जाती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सर कि अगर कोई
एस्पिरेंट्स एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में एसएसपी का प्रिपरेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ को बाकी अनदर स्टूडेंट से 10 ईयर्स आगे लेके चलता है। 100%। क्योंकि जो अदर स्टूडेंट्स 10 साल बाद सीखने वाले हैं, वो 10-15 साल पहले उस चीज़ को सीख लिए। अगर ये काम किसी एक स्कूल ने बहुत अच्छे से कर दिया होता ना सर, जी, तो मज़ा और आ जाता। शायद एनडीए इतना डिफॉल्ट होता ही नहीं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आपने ये बता दिया कि क्या सर 12th के बाद ये ऑप्शन केवल बॉयज के लिए ना गर्ल्स के लिए भी है? दोनों के लिए है, दोनों के लिए। लड़कों और लड़कियों के लिए। एक्चुअली एनडीए की जो हाइप बनी है वो बनी ही तब से है जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के लिए भी दरवाजे खोले थे। बिल्कुल सर। और वो जो न्यूज़पेपर में पहली न्यूज़ आई थी कि लड़कियां भी अब एनडीए में जा सकेंगी, उस दिन से एनडीए का एक क्रेज बना था। क्योंकि उस दिन गांव के ढाणी के मतलब गरीब मजदूर तबके तक भी ये बात जा चुकी थी, मेरी बेटी और मेरा बेटा अब दोनों से नामे अफसर बन सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अल्फा दोनों के लिए पैरेलल बैचेस चलाती है और दोनों के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती। इवन हम लड़कियों को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और क्यों है? क्योंकि बहुत सी बेसिक जो फंडामेंटल पर्सनैलिटीज एक बच्चे में होनी चाहिए वो मिस कर देती है। बिल्कुल सर। साई नेचर बहुत अमूमन है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ढंग से नहीं रख पाना बहुत अमूमन है। बिल्कुल। आपको मैं एक हार्श रियलिटी शेयर करता हूँ सर। लड़कियों में गांव ग्रामीण परिवेश से आने वाली लड़कियों के साथ में आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, उसके सिलेक्शन के चांसेस बेहद ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि सी इज़ प्योर जी इन देयर एकेडमिक्स। उन्होंने घर में रह के इतनी पढ़ाई की है। हाँ, तो हम लोग बिल्कुल लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बैचेस चलाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चलाते हैं। लड़कियों के लिए तो बहुत गजब के हमारे पास में फैसिलिटीज़ भी है। फैसिलिटी पे तो बात करेंगे सर, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन और है सर। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये भी आपको रियलाइज होना चाहिए कि 12th के बाद जो एस्पिरेंट्स एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क में सर कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बेटर होनी चाहिए और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए उनकी डाइट प्लान भी बहुत बेटर होनी चाहिए। तो इसमें सर अल्फा जो आपकी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जी, उसमें सर क्या डाइट प्लान है जिससे उन्हें कभी ये ना लगे कि मेरी डाइट की वजह से मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ लो हो रही है और मेरी प्रिपरेशन में बाधा पड़ रही है? अल्फा एनडीए एकेडमी में 2 बैच हैं जी। एक डे स्कॉलर के बैच है जी। और एक हॉस्टलर के बैचेज हैं। जी बहुत अच्छे से डे स्कॉलर क्या होता है सर? इसे डे स्कॉलर जो बच्चा अपने घर से अपने मम्मी पापा के साथ में सिकर में रहते हैं, जो मम्मी हॉस्टल के में लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं और फिर वो हमारे पास में आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। डाउट्स वगैरह उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं, मतलब डिफरेंशिएट बस इतना ही है कि हॉस्टल वाला बच्चा हमारे साथ रहता है तो उनको इवनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट डाउट्स वगैरह पे मिल जाता है क्योंकि टीचर रात को 11 बजे तक रहते हैं। बिल्कुल। हॉस्टल के अंदर हमारे पास में 2 सीटर रूम्स हैं सर। जी। हर रूम के अंदर अटैच लेट वॉशरूम्स हैं। जी। एसी और नॉन एसी रूम्स हैं इसके अंदर और एक हॉस्टल की सीमित कैपेसिटी है। जी। बच्चे एक हॉस्टल में अगर 40 हैं तो 40 बच्चों पे बहुत बेहतर वार्डन रखे गए हैं और वार्डन्स का काम यही है कि वो बच्चे के ऊपर 24/7 सर्विलेंस रखें। सिर्फ उनको प्रेशर में नहीं लाए, उनको परेशान नहीं करें, बस उनके केयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। प्लस अगर बात खाने की आती है तो अल्फा इस बात की 100% एश्योरिटी लेने को तैयार है कि और गारंटी लेने को तैयार है कि हमारी फूडिंग आपको सेम घर की तरह मिलने वाली है। ना गेहूं दवाई वाले आएंगे, ना सब्जियां दवाई वाली आएंगी, एकदम ताज़ा सब्जियां, गांव का ताज़ा दूध, दही, ये ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपटीशन के माहौल में। कोई बात नहीं, थोड़ा कम खा लेंगे, कोई बिगड़ेगा नहीं जी। लेकिन जब आप पे कर रहे हैं तो कम से कम इतना मिले जिससे कि आप हेल्दी रहें। आप कभी ये नहीं कहें कि आज पेट में दर्द हो रहा है जी, आज ये चीज़ हो गई, आज ये चीज़ हो गई, ना ना, खाने की वजह से नहीं होगी। ये अल्फा की गारंटी है। कभी उनके माइंड में ये ना आया कि आज तो यार लंच ही बेटर नहीं हो पाया क्योंकि लंच सही नहीं बना था। जी नहीं, क्योंकि फिर वो पूरा दिन उनका खराब जाता है। 100%। सर सबसे फर्स्ट तो ये होता है कि जब कोई बच्चा उठता है या कोई भी सब फर्स्ट में ब्रेकफास्ट करता है तो ब्रेकफास्ट में उसकी पूरी डे का जो है वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर देता है कि कैसा उसका जाएगा। ब्रेकफास्ट हर दिन अलग है जी। लंच के अंदर सब्जियां, दाल, दही, ये सब खैर वो जब आप एकेडमी विजिट करते हैं तो ये सब बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं और ये आपको बताई भी जाती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डे शेड्यूल उस बच्चे का, जो आपने मेरे से हॉस्टल के साथ पूछा। सुबह 5 बजे बच्चा उठता है और रात को 11 बजे तक उसका डे शेड्यूल चलता है। बीच में उसका एक रेस्ट आता है। बिल्कुल। 5 बजे बच्चा उठ के अपने ग्राउंड जाएगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखेगा।
फिर वो नाश्ता करेगा, कोचिंग आ जाएगा जी। कोचिंग के अंदर अब उनकी क्लासेस चालू हो गई हैं जी। क्लासेस जैसे ही हो जाएंगी उसके बाद में तुरंत लंच है और लंच के बाद में उनकी 1.5 घंटे की रेस्ट टाइम है। जी बिल्कुल रेस्ट टाइम के बाद में वापस उनकी 2.5 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाती है। जी। उस सेल्फ स्टडी के अंदर टीचर्स मौजूद हैं, जी। ये 100%। उसके बाद में इवनिंग का ग्राउंड का टाइम है, जो बच्चा जाना चाहे जा सकते हैं, जो रुकना चाहे रुक जाएं, टीचर उनके लिए भी अवेलेबल है। बिल्कुल से बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम टीचर्स का शोषण कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि हम खुद टीचर रह गए। जी जी बिल्कुल। तो अब हमें यही समझ में आ रहा है कि जो जितना पढ़ लेगा वो उतना फायदा है, जी, और जिसको जितना पढ़ा ले जाएंगे उतना फायदा है। फायदा है तो बिल्कुल। खेल थोड़े सालों बाद मिलेंगे। जी जी सुबह दौड़ तो लेते ही हैं बच्चों के साथ में, और आज तक खेलते ही तो है। खेलते आए हैं सर, सच्चाई। अब थोड़ी जिम्मेदारियों को वहन करते हैं, और वो जिम्मेदारियां राकेश जी ऐसा नहीं है कि उसका कोई मन कर रहा है जिम्मेदारी लेने का, वो आपके अंदर डाले हुए होते हैं, ये आपके संस्कार ही हैं कि आप इस बात को ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप एक पिता की भावनाओं को देखते हैं। बिल्कुल सर। 50% से ज़्यादा बच्चा फौजी पेरेंट्स का आता है साहब, जी जी जो आर्मी में है। 30% बच्चा उनका आता है जो किसान है, और 20% वो आते हैं जहाँ पे कोई बिजनेस या फिर नौकरी पेशे में लोग हैं। बिल्कुल तो आप देखिए ना, आपका दायित्व किन परिवारों के लिए है। बिल्कुल से बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा नींद चैन को त्यागना ही पड़ता है, दूसरा ऑप्शन है नहीं। फिर ग्राउंड से आने के बाद में उस बच्चे का डिनर होगा, और डिनर के बाद में अब कंटिन्यू 3 घंटे की एक सेल्फ स्टडी दोबारा से स्टार्ट होगी। बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया था, जितनी देर की क्लासेस हैं उतनी देर की सेल्फ स्टडी देनी ही होगी इस कंपटीशन में बने रहने के लिए। जी जी। पास होने के लिए तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट भी लगेगा, जी और ज्यादा टॉपर बनने के लिए और ज्यादा एफर्ट लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये ना देखें कि ये प्रेशर की तरह है, आप ये देखें कि ये सीरियस नोट के ऊपर है। और ये पॉडकास्ट का जो स्तर रहा है जी, मैं बता सकता हूँ कि ये ही सीरियसनेस आपको हमारी कोचिंग में मिलेगी। रियलिटी में थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए जी, वो चलता रहेगा, एंजॉयमेंट होनी चाहिए ताकि प्रेशर जो है रिलीज होते रहे, पता ही नहीं लगे। बिल्कुल से बिल्कुल। 3 घंटे नाइट में सेल्फ स्टडी होने वाली है, और हमारा वादा है कि उन 3 घंटे में रात को 11 बजे तक आपके बच्चे के साथ में टीचर मौजूद रहेगा। वो मेहनत करता रहेगा उस बच्चे को पास कराने के लिए और उस परिवार की दशा और दिशा को बदलने के लिए। एक क्वेश्चन सर यहाँ पे मेरा पर्टिकुलर ये है जी, कि आपने बताया कि आपकी एकेडमी जो है सो आपके टीचर्स सुबह 8 बजे आ जाते हैं जी, और वो सर कॉन्टिन्यूसली जो है सर 11 बजे तक लगे होते हैं। जी। आप सर किस तरह से अपने टीचर को या स्टाफ्स को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना पूरा टाइम इन बच्चों के साथ देते हैं? सर ये कमिटमेंट है जी, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं है सर जी। मैं आपको बताता हूँ राकेश जी, आप अल्फा में क्या पढ़ाते हैं? मैं तो सर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हो। आप सुबह 8 बजे से भी पहले आते हो जी, 11 बजे जाते हो। बताओ जी, हमने आपको ऐसा क्या स्पेशल दे दिया? तो सर बच्चों से लगाओ है। लाइव चेकिंग है ना साहब। और वो जो पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग में पूछते हैं हाँ, कि क्या सर आप पे फेथ कर सकते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो रात को सोने नहीं देती। नहीं सुन, अभी रात का टाइम क्या हो रखा है? 2:10 हो रखे हैं। जी, 2:10 हो रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है। नहीं सर। आपके पीछे भी घड़ी लगी हुई है। जी जी बिल्कुल। रात को 2:10 पे हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये मैनपाल जी बैठे हैं जी, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। जी जी। आपने ये डेडिकेशन कहाँ से लाए जी? बताइए, ऐसा क्या एक्स्ट्रा मिला होगा? कहीं ना कहीं सर वो अब हमारे साथ जो हुआ है जी, कि हमारा भी कहीं ना कहीं कोई एक गोल था जो किसी कारणवश से नहीं हो नहीं हो पाया। पाया। कुछ इश्यूज आए, वो इश्यूज बाकी अनदर के साथ ना आए, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए काम कर रहे हैं। बताइए, अब इसमें मैंने क्या मोटिवेशन दिया? कुछ नहीं दिया। Reality है, बिल्कुल सर। रियलिटी है राकेश जी। इस प्रेम को, जी इस डेडिकेशन को जी जो लोग समझ जाएंगे वो अल्फा में आ जाएंगे, बिल्कुल सर। और अल्फा उनके साथ जान लगा देगी। ये मेरा वादा है, और शायद ये आप लोगों का भी वादा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल सर। दूसरी, अगर एक टीचर अपने बच्चे के लिए जी रहा है तो वो ही तो टीचर हुआ। बिल्कुल सर बिल्कुल। बाकी तो नौकरी पे था, सैलरी ले ली, चला गया घर। जी अरे मैं आपका भी परिवार समझता हूँ, ऐसा थोड़ा ना, मेरा भी परिवार आप भी समझिए। जी, जी, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, हमारे भी दायित्व हैं। जी, लेकिन अभी इनका दायित्व ज्यादा है, ज़्यादा है। एक कमिटमेंट। एक कमिटमेंट है आपके पास। मैंने कहा ना, उम्मीद आ रही है, जी सपना आ रहा है। आप इन बातों को जब कर रहे हैं तो क्या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं? बिल्कुल सर। आप महसूस कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब इनको आप महसूस करेंगे नहीं, और आप ये बात कह देंगे, ओहो सपना आ रहा है, उम्मीद आ रही है, एक्टिवेट हो जाओ। बिल्कुल सर बिल्कुल। आपने मजाक बना दिया उस बच्चे का, उसके परिवार का। तो लड़ते हैं तो जीतेंगे। अब 2 बजे ये वीडियो बन रहा है, सुबह क्लास लेनी है। बिल्कुल सर। मैनपाल जी की सुबह 9 बजे क्लास है मैथ की, बिल्कुल कंटिन्यू क्लास लेंगे। बिल्कुल सर। आपकी क्लासेज हैं, कंटिन्यू क्लासें लेंगे। अगर वहां पे नींद आए तो वो उम्मीद और वो सपने देख के उड़ जाएगी ना साहब। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अल्फा कमिटमेंट है बिल्कुल सर बिल्कुल। एक सपने के साथ में,
एक लड़ाई के साथ में लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, जितने आएंगे उन सबके लिए लड़ेंगे, किसी एक के साथ में पार्शियलिटी नहीं होगी। ये वादा रहा, कम से कम इस बच्चे के साथ किसी तरीके की पार्शियलिटी नहीं, जो अपने उम्र के उस पड़ाव में खड़ा है जहां जितना जल्दी लग गया उतना फायदा है। अदरवाइज इसके लिए कंपटीशन तो देखो ना आप, बिल्कुल सर, रेस तो देखो ना। बिल्कुल सर। तो यकीन मानिए अल्फा आपके बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लेगी, बिल्कुल ये वादा रहा आपसे। सब यूथ है, बिल्कुल सर, थकने का समय ही नहीं है, किसी के पास थकने का समय नहीं है, लड़ते हैं गजब का लड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो सर अभी अपन बात कर रहे थे सर कि जो कमिटमेंट आपका है, जो कमिटमेंट हमारा है, उस कमिटमेंट को कहीं ना कहीं ग्राउंड पे रियलिटी में दिखाना है। तो सर इसमें आप और इसे हल्का सा एलाबरेट करें कि कैसे हर एक का स्टाफ, केवल उनका एक ही पैशन होता है कि जब वो एकेडमी में एंटर करते हैं तो बाकी प्रॉब्लम्स को भूल करके और ये समझते हैं कि अभी मेरे लिए बस यही एक जो है कमिटमेंट है। अभी हम एक मेंटोरशिप की बात कर रहे थे जी राकेश जी, अपन ने मेंटोरशिप को कैसे बनाया है। जी, मान लेते हैं एक क्लास में 60 बच्चा बैठा है, बिल्कुल उस 60 बच्चे की जिम्मेदारी एक टीचर को दे दी। जी अब वो टीचर क्या करने वाले हैं, जी, रात को 11 बजे से पहले एक एक्सेल रिपोर्ट है हर टीचर के पास में, हर एक बच्चे की, उसका बच्चे का नाम लिखा हुआ है, क्या क्या पढ़ा वो लिखा हुआ है, क्या क्या डिस्टर्बेंस हुआ वो लिखा हुआ, और क्या क्या नहीं सीख पाया वो लिखा हुआ। जी जी, वो रात को 11 बजे से पहले उसको टिक मार करने वाला है। बिल्कुल सर, और वो रिपोर्ट 15 दिन बाद में अवेलेबल है बिल्कुल पेरेंट्स के लिए, और ये अपग्रेडेशन फॉर्मेट में होने वाला है। बिल्कुल। क्या लगता है सर, इतना ज्यादा काम, वो रिपोर्ट अभी तो आसानी से मैंने 1 मिनट में बता दी। बिल्कुल, अब 60 बच्चों पे हर दिन काम कीजिए, जी, मजाक नहीं कर रहा सर, बिल्कुल रियलिटी है। अरे कोई कोचिंग इस बात की जिम्मेदारी ले तो सही। बिल्कुल मेरा तो खुला ओपन चैलेंज है जी, जी, कोई लेके दिखाए। 60 बच्चा क्लास में बैठेगा, एक एक्सेल रिपोर्ट, और आप हर दिन उसको मेंटेन कीजिए कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, और फिर उसमें हर संडे वाले टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से इस बात का प्रूफ कीजिए जी, रिजल्ट बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ये लो हो गया जी न्याय। अब सर इससे ज्यादा तो और क्या ही कर ले यार, बिल्कुल जान लगा दी एक एक बच्चे के साथ में। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आपके पास में मैनेज्ड है, उसका हर दिन का शेड्यूल मैनेज्ड है। अगर आपने 50 सवालों का आपको एक डीपीपी मिली है पर डे, कर लो यार, बिल्कुल 2 दिन में कर लो यार। 25 सवाल भी नहीं कर पा रहे क्या आप? 25 सवाल अगर एक बच्चा दिन के मैथमेटिक्स के करता है, 100 दिन अगर उसका मैथमेटिक्स चलता है मिनिमम, तो सब 2500 सवाल हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल 120 सवाल ही आने वाला है एनडीए के पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अरे तो सर जो आपने 50 क्वेश्चन का डीपी बताया ये तो केवल क्लास का है, उसके बाद होमवर्क का अलग सीट। होमवर्क का अलग सीट है जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर यहाँ पे सुनिश्चितता हो जाती है कि हर बच्चे के साथ में ईमानदारी से और न्यायपूर्ण तरीके से मेहनत की जाएगी। एक बहुत बेहतर पढ़ाने वाली कोचिंग जो सिर्फ मास्टर है, वो कभी नहीं हारते सर, बिल्कुल सर, वो कभी नहीं हारते। हाँ, ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि फैसिलिटीज उनको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन जब भी पेरेंट पे करने वाला है जी, तो वही देखता है कि मुझे इस रुपए के बदले क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। वही वो देखता ही शॉर्ट टाइम बेनिफिट देखते हैं, लॉन्ग टाइम बेनिफिट नहीं देखते। मेरे बच्चों को यार रहने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बात की सुनिश्चितता आप तब भी कीजिए कि एनडीए खड़गवासला के अंदर भी आपके बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई साहब, परेड ड्रिल टाइम, ब्रेकफास्ट के लिए 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल, कैसे मैनेज करेगा वो बच्चा? भाई बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको ये तो पता है कि एनडीए कितने बच्चे जाते हैं, आपको ये भी पता है क्या कि कितने बच्चे वापस आ जाते हैं? कितने बच्चे वापस आते हैं? बिल्कुल, किसी को नहीं पता। कुछ हार्श रियलिटीज पे पेरेंट्स बात ही नहीं करना चाहते, बच्चे बात नहीं करना चाहते। फिर क्या ही बेनिफिट सर उस चीज़ का कि जो आपने इतना स्ट्रगल किया, इतना पे किया, रिटेन क्वालिफाई किया, पैसा इन्वेस्ट किया, एसएसबी क्वालिफाई किया, और आप उस लायक नहीं बन पाए क्योंकि आपने उसे इतना फैसिलिटीज दे दिया कि वहां से भी उसे रिटर्न होना पड़ा। तो सर क्या ही बेनिफिट, सर्वाइव नहीं कर पाते ना सर। आर्मी तो सर्वाइवल है सर, बिल्कुल आर्मी तो, अरे भाई आपको कोई ऐसे हर कैसे 20 लोगों की जिम्मेदारी, 120 लोगों की जिम्मेदारी दे देगा जी? बिल्कुल सर, आप में वो गुण उन्होंने देखे तभी तो दी है। अब वो गुण वो देखें, वो गुण आपके अंदर होने भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अल्फा एनडीए एकेडमी जी, सिक्कर के अंदर जी, आपको स्वागत करती है, आपको एक खुला निमंत्रण देती है, आप आइए और देखिए हमारा डिफरेंस, देखिए हम कैसी मेहनत कर रहे हैं, और एक उस बच्चे के लिए जो अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, और जिसके लिए उसका परिवार भी एक दिन जिम्मेदारी होगा। बिल्कुल सर। तो सर नेक्स्ट सर, अब फाइनल क्वेश्चन ये है सर आपका जी कि ये टारगेट का जो बैचेज वगैरह है ये कब स्टार्ट होने वाली है? ये जस्ट बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद में स्टार्ट हो जाएगा सर, और ये हर 15 दिन से एक बैच लॉन्च करते हैं हम लोग। जी,
इसमें फिक्स्ड सीटें हैं, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते हैं। जी जी उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सा बता दूं, ये बैच बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद में शुरू हो जाएगा। कितने दिन बाद स्टार्ट हो जाती है? 7 दिन के भीतर। मतलब हम तो, हमारी कोशिश तो ये रहती है कि तीसरे दिन स्टार्ट कर दें। जी जी क्योंकि पहले 3 बैचेज के हम एडमिशन अभी शुरू कर चुके हैं। जी जी अर्ली एडमिशन इनको बोलते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स ने बैच के लिए अपनी सीट बुक करवा ली, वो सारे के सारे बच्चे पहले बैच में आ जाएंगे। अच्छा, वो पेरेंट्स हैं जो 12th का पेपर देंगे, वो बच्चे जी, जो उनका अभी early admission अभी start अभी हो गया। इस साल 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके अर्ली एडमिशन से ये बच्चा हमारे पास में बोर्ड का एग्जाम जस्ट खत्म होगा ना, उसी दिन अपना बैग पैक कर लेगा और जितना जल्दी उसके का आ जाएगा। इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम कम देते हैं, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है और अब अप्रैल में भी है, तो बहुत बच्चों ने फॉर्म भी भरा हुआ है और तब तक उसका बेसिक वगैरह भी कवर हो जाता है, मजा आ जाता है। मतलब उस बच्चे के लिए पूरा समय होता है हमारे पास में। फिर दूसरा बैच 15 दिन बाद शुरू होगा, फिर दूसरा बैच 15 दिन बाद में शुरू होगा, और ये हर महीने की 15 तारीख और 1 तारीख को बैच हम लोग शुरू करते हैं। ये फिक्स है हमारा, बिल्कुल से बिल्कुल। इसमें कोई इधर और उधर नहीं होने वाला। तो ये तकरीबन 5 से 6 बैचेज बनते हैं और इन 5 से 6 बैचेज के लिए एडमिशंस चालू रहता है। अभी पहले वाले 3 बैचेज, जो 3 बैच हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए स्टार्टेड है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। हाँ, कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है तो क्या उन्हें अभी जस्ट जो है सो एकेडमी विजिट करना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी कोई प्रोसेस? दोनों चीजें हैं। देखो सर, अंधा भरोसा तो करो ही मत। बिल्कुल से बिल्कुल, ये तो गलत बात है। हाँ, अगर मैं ये बात कह दूंगा करके कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, वो कर दो, तो फिर तो मेरे में और बाकी में कोई फर्क हुआ नहीं। आप विजिट करके ही करें। जब आप अपने बच्चे के लिए एक दिन टाइम नहीं निकाल सकते तो हैं, क्या ही मतलब है। हाँ, मतलब ये जरूर है कि कोई महाराष्ट्र से पेरेंट्स है, कोई गुजरात से है, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश, या पूरे नॉर्थ इंडिया से। जी जी भाई सीकर में नॉर्थ इंडिया पूरा आता है। जी जी वो अगर उनको समय नहीं मिल रहा है तो वो सीट बुक कर लें रजिस्ट्रेशन से, और फिर आप आ जाएं, फिर ही पेमेंट करें। हाँ, या पेमेंट का प्रोसीजर नहीं, पेमेंट आपको सीट पहले 3 बैचेज के लिए सर अभी तो बहुत मारामारी चल रही है। जी जी उनके लिए तो आपको सीट तो बुक करनी पड़ेगी। आप आए, आपको हम नहीं पसंद आए, आप अपना रजिस्ट्रेशन वापस ले लो जी। बिल्कुल से बिल्कुल, प्यार प्रेम व्यवहार बना रहे। तो वो पेरेंट जब भी उनको समय मिल जाए, जब भी उनके बच्चे के एग्जाम खत्म हो जाए, अब वो फ्री हैं, अब अपने बच्चे के लिए 2-3 दिन का समय निकाल लो, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, तो पूरी जिंदगी के लिए कुछ समय दे देना चाहिए। जी जी जी, तो ये बैचेस का शेड्यूल हुआ हमारा। आई थिंक सर कि हमारे तरफ से जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेश्चन रेज हो सकते थे, वहाँ तक मैंने आपसे पूछने की कोशिश की। हाँ, मतलब पूरा डेप्थ। आई थिंक सर इसके अलावा भी और पेरेंट्स के कुछ डाउट्स होंगे, हाँ, कुछ पेरेंट्स से होंगे, तो जो भी डाउट्स या पेरेंट्स होंगे वो डायरेक्ट अपने नंबर पे सर वो मैसेज करके या कॉल करके पता कर सकते हैं, प्लस आप अल्फा एनडीए एकेडमी की वेबसाइट पे चले जाइए। हमने कुछ नहीं छुपाया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है जी। आप अल्फा एनडीए एकेडमी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, अपना बैच चुनेंगे, और उस बैच पे शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ डाला हुआ है। स्कॉलरशिप, फीस, बैचेस की साइज, बैच क्या है, क्या क्या उसमें होने वाला है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज है, सब कुछ उसमें डाला हुआ है। कुछ भी नहीं छुपाया हमने हमारे पेरेंट्स से और बच्चों से। वो पूरा विजिट कर लो। फिर भी आपको लगता है कि आपके और सवाल हैं, तो आप बाकायदा, आपका हक है हमसे पूछने के लिए, आप हमें फोन कर सकते हैं। गूगल पे सर्च कीजिए अल्फा एनडीए एकेडमी, हमें कॉल कर लीजिए। बाकी हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, सारी चीजें यहाँ पे आपको दी। नंबर आप बोल दे तो 72400400 नीचे मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमें। बिल्कुल। चलिए सर, तो आप अपनी बातों से सर इस पॉडकास्ट को ख़त्म करें सर। जी, या इस पॉडकास्ट में बहुत सी बातें हुई, एक उस बच्चे को लेके, एक उस पिता को लेके, एक उन उम्मीदों को लेके। अल्फा एनडीए एकेडमी शायद इसीलिए ही ओपन हुआ है कि हम ये डिफरेंस क्रिएट कर सकें कि एनडीए में बहुत सारे सिलेक्शन एक ही कोचिंग से दिए जा सकते हैं जी। हर सप्ताह पेरेंट्स को उनके बच्चे का भरोसा बताया जा सकता है, कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। शायद जी हम इस बार एनडीए के अंदर कुछ नया इतिहास लिखने वाले हैं, ये हमारा आपसे वादा रहा। हम भी होप करेंगे सर कि जो आपने अपने गोल्स बताए जी, इस गोल को सर फुलफिल करें सर जी। और इसी बातों से सर अलविदा चाहते हैं आज के लिए। नमस्कार, नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर मिलेंगे सर। धन्यवाद सर। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।